मैं कहा ठीक है ट्रेडर्स हो, ठीक है, और क्या करते हो? हाँ, फुल टाइम ट्रेडर्स। हाँ, तो आपको तब सुना यार ये फुल टाइम भी होती है? मैं तो वही तो मैं कहा फुल टाइम ट्रेडर्स ठीक हो, मैं कहा और करते क्या हो? कह रहे फुल टाइम ट्रेडर्स हो। फिर मार्केट से ही समझ आई क्या करना है क्या नहीं करना। मार्केट ही सबसे अच्छा मेंटर है जो ये सिखा देता है। मार्केट सबसे अच्छा मेंटर। आपने बैठे हो सिस्टम पे 9:15 से आप 3:30 में आप फ्री हो गए हो। जब तक आपने पोजीशन ली भी है, जब तक आपकी पोजीशन है सिस्टम में, आप ऑनलाइन आपके माइंड उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये नहीं है कि ये बस 5-6 घंटे की गेम। साइकोलॉजी सबसे जो लास्ट पार्ट में आती है लोगों के माइंड में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं, अगर आप वहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप आओगे उस पर जरूर, साइकोलॉजी पे आपका जरूर आओगे, पर आप 2-3 ईयर्स के आप धक्के खा के। अगर आप एटलीस्ट अगर हम नॉर्मल अभी मारुति चलाना नहीं सीख रहे तो आप फरारी क्यों चलाने की ट्राई कर रहे हो ना? इंट्राडे फरारी है, वो सबसे लास्ट में सीखो। पता ये भी लग जाएगा कि ऐसा कोई इन्फेक्चुएशन या ऐसे गर्लफ्रेंड से अट्रैक्शन हो जाती है, वैसा है या सच में मुझे शादी कर। स्टॉक मार्केट की दुनिया में आप और हम कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स से मिलते हैं। इस बार हम एक फुल टाइम ट्रेडर से मिले जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस में रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखा। स्टॉक मार्केट में जब आप प्रॉफिट कमाते हैं तब अपने आप को कैसे संभालना है, और जब लॉस होता है तब भी अपने आप को कैसे संभालना है, ये पर्टिकुलर ट्रेडर ने खुद से सीखा। और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से एक फुल टाइम ट्रेडर जो कुछ और काम नहीं करता, सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करता है, किस तरीके से दुनिया के चैलेंजेस को फेस करता है, नॉर्मल रूटीन क्या होता है। ये फुल टाइम ट्रेडर ने तो अपने एक्सपीरियंस पे एक किताब तक लिख डाली है। इस वीडियो में देखेंगे इनकी पूरी जर्नी और साथ में सीखने की कोशिश करेंगे इनके एक्सपीरियंस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सो हरनीत, ट्रेडिंग करते हुए आपको ज़माने हो गए हैं, एंड आज आपके जो माइंडसेट है, आपका जो बिहेवियर है, थॉट प्रोसेस है, शुरू से लेके आज तक जो चेंज आया होगा उसमें अपन उसको थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इस जर्नी में आप गुजर रहे हैं वो क्या सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट डिजिटल ब्लॉगर। थैंक यू आपने इनवाइट किया यहाँ पे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। ग्रेट। तो अपन जो आने वाले कुछ मिनट हैं उसमें कोशिश करेंगे कि जितना बात करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की मदद हो सके। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट यू, कि आपको कितना समय हो गया है ट्रेडिंग में, आप कब फुल टाइम ट्रेडर बने, एंड हाउ हैज़ दिस जर्नी बीन फ्रॉम अ सोशल और वट एवर पर्सपेक्टिव यू वांट टू शेयर अबाउट दैट। राइट। सो लाइक जो बैकग्राउंड है मेरा, वो वैसे मैंने MBA की हुई है, बट वो कॉरेस्पॉन्डेंस की थी। बट इंटरेस्ट मेरा एनिमेशन, VFX इस तरफ ज़्यादा था। ओके। तो मेरी जो BBA प्लस MBA के साथ साथ मैं कॉरेस्पॉन्डेंस वो कर रहा था, पर मेनली अपने एनिमेशन के मैंने डिप्लोमास किए हुए। तो दिल्ली में जैसे वहाँ पे फिर फादर साथ में शिफ्ट हो गया, ये बिज़नेस के लिए, तब स्टॉक मार्केट के लिए नहीं हुआ था, बिज़नेस के लिए हुआ था। एंड वहाँ पे फिर साथ में उनके साथ जैसे चाइना जाना शुरू हुआ, फिर उसकी मार्केटिंग करनी होती है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, बैंगलोर वगैरह सब तरफ मार्केटिंग करते रहे। बट दिल्ली में फिर जब गया, वहाँ पे 2 फ्रेंड्स थे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, वो फुल टाइम ट्रेडिंग करते थे। तो उनसे जब कॉन्टैक्ट हुआ तो मैं कहा भाई आप क्या करते हो? कह रही हम फुल टाइम ट्रेडर्स हैं हम। मैं कहा ठीक है ट्रेडर्स हो, ठीक है, और क्या करते हो? फुल टाइम ट्रेडर्स हैं। हाँ। तो आपको तब सुना यार ये फुल टाइम भी होती है? मैं वही तो मैं कहा फुल टाइम ट्रेडर्स ठीक हो, मैं कहा और करते क्या हो? कह रहे फुल टाइम ट्रेडर्स हो। मैं कहा यही ब्रेड एंड बटर है आपका, सारा कुछ चाहिए? कह रहे हाँ। मैं कहा ऐसा भी कुछ होता है? फिर उनसे थोड़ा वो ना माइंडसेट ओपन हुआ कि ऐसा कुछ होता है। फिर उनके पास गया, उनके ऑफिस गया, तो उनके मतलब जो उनका मल्टी स्क्रीन सेटअप जो था ना, वो देख के मतलब वो लव एट फर्स्ट साइट वाला वो वहीं पे क्लिक हो गया कि यार यही शायद, क्योंकि ना मेरी स्टार्टिंग से जैसे वो लाइन जब मेरी उससे 8 years बैक जो लाइन थी मेरी एनिमेशन की, VFX की, उसमें भी मल्टी स्क्रीन सेटअप्स थे, वो सब थे। तो हाई टेक वो गैजेट्स वगैरह का स्टार्टिंग से थोड़ा सा था उसमें। करेक्ट। तो वो दोबारा से मुझे मिल गया, एंड नॉर्मल शॉप की लाइफ से बहुत अच्छा ये मुझे ये लगती थी। करेक्ट। तो वहाँ पे जाके एक बार लव एट फर्स्ट साइट तो हो गया वहाँ पे। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया, बेसिक्स टेक्निकल से समझाया बिठा के वहाँ पे कि ऐसे ऐसे होता है। ये दोस्त हैं आपके? हाँ। तो मतलब उन्होंने हल्का हल्का बताया कि ऐसे होता है। उसके बाद फिर जैसे बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करे, तो रेजिडेंशियल कॉन्फ्रेंस होती है बॉम्बे में जाके, नोएडा में जाके 3 days वहाँ पे रहना, एंड वहाँ पे 15-16 स्पीकर्स आते हैं। तो वहाँ वो काफ़ी अटेंड करी। फिर नॉर्मल दिल्ली में बहुत कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, CP में जाके, करोल बाग में जाके बहुत अटेंड करी। एंड फिर उसके बाद वो कीड़ा वो ना पड़ गया था वो बोला कि यार ये इसके पीछे पड़ना है। तो जैसे एनिमेशन का भी जब था, एनिमेशन में मेरा जब ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट प्राइज़ आया था, कोई मेरा ऑफिस यहाँ पे जब 10 o'clock ओपन होता था, मैं 10 o'clock पहुँच जाता था अपने ऑफिस। अच्छा। एंड क्लास सिर्फ बीच में 2 घंटे की होती थी। ओके। पर वो प्रैक्टिस करने देते हैं वहाँ बैठ के। अच्छा। उनके सिस्टम्स भी हाई फाई थे, घर में इतने सस्ते सिस्टम्स नहीं होते थे। तो वहाँ बैठ के सुबह 10 बजे पहुँच जाना, रात को 8 बजे, जब तक उनके PN नहीं जा रहे तब तक वहाँ बैठे रहना। बीच में 2 घंटे की क्लास थी, बट ओवरऑल सारी प्रैक्टिस करते रहना।
तो वो था कि जिसके पीछे पड़ जाना है तो पड़ जाना है। हाँ तो वही चीज़ फिर इसमें दोबारा बड़ा अच्छा इसमें किक मिलना शुरू होगी इस मार्केट के अंदर आके। फिर वो सारा मतलब कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करिए, उसके बाद फिर बहुत सारी यूट्यूब की सारी वीडियोस बैठ के देखते रहना। तो यूट्यूब ने हेल्प किया है आपको? बहुत हेल्प किया, बहुत ज़्यादा। यूट्यूब में एक्चुअल में सारा कुछ होता ही है, थोड़ा अगर उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होता, स्कैटर्ड होता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। अगर कोई मतलब उसमें से आप, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ यूट्यूब से ही सारा कुछ सीखे। बट हाँ ये अगर कोई मेंटर होता है तो आपका थोड़ा सा वो जो लर्निंग कर्व है छोटा हो जाता है। जो आप 6 से 9 मंथ्स में जो सीखोगे आप 2 महीने में अपने आप किसी मेंटर से सीख सकते हो। प्लस जो एक्सपीरियंस होता है मेंटर का थोड़ा वो आपको थोड़ी विजडम भी आ जाती है उनकी, क्योंकि वो कहेंगे कि ये मैंने किया हुआ है, चाहे तो कोई यूट्यूब वाला कह रहा है लेकिन मत कर, क्योंकि मुझे ट्राई वो यूट्यूब से आप देख के आप खुद एक्सपीरियंस करके आप करोगे, वो आपका मेंटर वही हाथ पकड़ रोक लेगा, नहीं ये गलत कर रहा है तू। आपको कोई मेंटर मिला ऐसा? ऐसे नहीं, मतलब कोई डायरेक्ट नहीं, बट हाँ जैसे फ्रेंड्स ने पहले अच्छा बताया, तो उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा गया था। अच्छा। बहुत कॉन्फ्रेंस पर उसके बाद भी देखो एक बेसिक नॉलेज तो उसमें आ जाती है अच्छी खासी, बट मेन उसके बाद भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया था अपना। फिर मार्केट से ही समझ आई क्या करना है क्या नहीं करना। मार्केट ही सबसे अच्छा मेंटर है जो ये सिखा देता है ना, मार्केट सबसे अच्छा मेंटर है जो ये सिखा देता है ना। ये तो थंबनेल का टाइटल दे दिया, शुरू में ही दे दिया है, ये शुरू में लोग इसको देख के क्लिक कर देंगे। ओके, बट मेरे को वो जो पिछले कितने साल से आप फुल टाइम 16 के एंड से फुल टाइम हूँ, तो 6 साल से आप फुल टाइम हो। और जो आप दिल्ली में दोस्त थे आपके, वो किस साल में था? वही 15 के राउंड मिले। तो मतलब विदिन 1 ईयर और सो आपने डिसाइड कर लिया? वही मैं मतलब इस टाइम बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि यार सर हमने, जैसे पहले तो मैं सबको नंबर देता था, सबके फ़ोन होते थे भी कि भी कैसे करना है। करेक्ट। तो मैं सबको अभी तक फुल टाइम के लिए मना करता हूँ। अच्छा। अभी तक। और मैं बहुत जल्दी जंप कर गया था, मुझे हुआ था कि यार यही करना है, अपना नॉर्मल बिजनेस नहीं करना, यही करना है। तो बहुत जल्दी जंप कर गया था, और वो जब करा था तो मेरी रिटर्न्स कम हो गई थी। ओके, तो परसेंटेज बेस पे? हाँ, क्योंकि ना एंड अभी भी सारे कहते हैं कि फुल टाइम बनना है हमने, बट फुल टाइम आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, 90% ऑफ द गाइज के लिए जो है ना, एक अपने नॉर्मल जॉब के साथ साथ इसे पार्ट टाइम करेंगे तो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज एक नॉर्मल जॉब से आपकी एक मंथली एक इनकम एक फ्लो आ रहा है, एंड आपको टेंशन नहीं है, एक फ्लो एक आ रहा है, आप जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी अपनी सेविंग्स है उससे प्ले करोगे। अगर आप फुल टाइम पे आ गए तो आपने अपनी इसी से अपनी सारी अर्निंग इसी से सब कुछ निकालना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है कभी कभी। बिकॉज आप देखो ना, मार्केट हर टाइम ट्रेंडिंग नहीं होती है। अगर आप एक ट्रेंड प्लेयर हो, अब चौपी मार्केट चल रही है जैसे इस टाइम चल रही है, तो आपको कुछ आप लॉन्ग साइड करोगे स्टॉप लॉस हिट होगा, शॉर्ट करोगे हिट होगा, तो आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना। एंड जब आप एक जॉब करते हो या बिजनेस करते हो ना, तो आपको एक, अगर आप उससे फुल टाइम पे जंप कर गए हो, तो आपको एक जॉब की जो मंथली सैलरी थी ना, वो फिगर आपके सबकॉन्शियस में होता है कि यार इतना तो निकाल लूँ, घर पे भी बताना है कि यार चलो मैं उतना कर रहा हूँ, चलो उससे आसपास तो कर रहा हूँ। एंड वो अगर 1-2 महीने नहीं निकला, क्योंकि बिजनेस है ये, देखो ये नॉर्मल, ये मेरा अच्छा हो गया कि बिजनेस बैकग्राउंड से ऑलरेडी हूँ। तो पता है कि यार बिजनेस की तरह हर मंथ इसमें कुछ नहीं फिक्स नहीं निकलेगा, मतलब लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी लॉस भी होगा, और दम रखना पड़ेगा। हाँ, और देखो काफी बार ये होता है कि 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स तक लॉस होता रहे, प्रॉफिट नहीं होगा, बट 5-6 मंथ में वो सारा कवर अप हो जाता है। बट वो तब तक पेशेंस से बैठना, प्लस तब तक थोड़ा इमरजेंसी फंड्स भी होना, तो ये ज़्यादातर लोग जंप करने से पहले ये सब नहीं सोचते। और जो ये स्विच है, चलो ठीक है, यू माइट हैव जंप्ड अ बिट अर्ली, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्लान किसी को अपने को बताना हो कि यार ये कर लेगा ना जब, तब फुल टाइम में चाहे घुस जाना। वही देखो बेसिकली सारे फुल टाइम पे क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि तो थोड़ी इसी, मैं थोड़ा यहाँ पे मतलब ऑनेस्टली सारे बोलूँगा, मैंने कुछ सेल तो करना नहीं यहाँ पे, तो लिटरली बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग भी होती है। प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं कि बड़ी इजी है ट्रेडिंग, एंड बीच पे घूम रहे हैं कि भाई यहाँ पे बैठ के आराम से बीच पे बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस सेलिंग तो देखो होती है, हर चीज़ हर इंडस्ट्री में होती है, यहाँ पे भी होती है थोड़ी सी। तो इतना इजी नहीं है कि एनी टाइम एनीवेयर आई एम माय बॉस, वो ऐसे इतना इजी होता ना तो सारे ट्रेडर्स होते हैं, फिर नॉर्मल बिजनेस कौन करता। बट एक्चुअल में जो यहाँ पे आप ये नहीं है कि आप 9 o'clock आपने बैठे हो सिस्टम पे, 9:15 से आप 3:30 में आप फ्री हो गए हो। जब तक आपने पोजीशन ली हुई है, जब तक आपकी पोजीशन है सिस्टम में, आप ऑनलाइन आपके माइंड उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये नहीं है कि ये बस 5-6 घंटे की गेम है। इनफैक्ट मतलब इसमें अर्न करना, ट्रेडिंग से रेगुलर अर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए नॉर्मल आप कुछ करते रहोगे, साथ साथ इसमें से आप इसमें अपनी सेविंग से प्ले करोगे तो आपकी रिटर्न ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। बट किसी ने अगर स्ट्रक्चर्ड वे से अगर आना है, जो आपका क्वेश्चन था, तो उसके अंदर क्या होगा, देखो अगर आप ऑलरेडी अपनी जो जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ आप एकदम से मेरी तरह ब्रेक करके एकदम से जंप मत कर जाओ। इसको पार्ट टाइम करते रहो, साथ साथ वीकेंड्स पे पूरी स्टडी करो, और अपनी जॉब से घर जाके 1 घंटा इस पर सिर्फ 1 घंटा स्कैन कर लो रोज़, उतना सफिशिएंट होते हैं।
बिकॉज किसी को भी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग को एडवाइस नहीं करूँगा स्टार्टिंग में। इंट्राडे डे ट्रेडिंग सबसे लास्ट पार्ट होता है। आप पहले पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग को मास्टर करो, उसके बाद वो, और स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग आपकी जॉब के साथ हो जाती है। इसमें कुछ टाइमलाइन है या ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर? नहीं देखो, इतना देर करो या इतना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, या कुछ ऐसा एक बेंचमार्क है कि यहाँ पहुँच गए? बेंचमार्क ऐसे कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट 2 साल तक अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। अच्छा, 2 साल तक आप स्विंग और पोजिशनल में रहो अपने आप को, वो भी पार्ट टाइम लेवल पे, पार्ट टाइम पे ही रहो। एंड देन एडवाइस मैं करूँगा पार्ट टाइम पे ही रहो। अच्छा, अगर आप फिर भी चलो आपने स्विच करना है, आपको ये लाइन पसंद है बहुत ज़्यादा, आपने फुल टाइम आना है, तो 2 साल आप करके अगर आप प्रॉफिटेबल रह रहे हो 2 साल के अंदर, साथ में उसके साथ साथ आप जो है कि अपना जो आप 2 साल कर रहे हो, अपना साथ साथ में अपना इमरजेंसी फंड बनाते रहो। अच्छा, जब आपका 2 साल का इमरजेंसी फंड आपके पास आ गया, एटलीस्ट 24 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके पास है, तो आप जंप कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे एक जो आपकी जॉब की थी वो एकदम स्टॉप हो जाएगी। हाँ। तो अगर अब यहाँ पे सारा, अगर यहाँ पे आपने स्ट्रेस आपने मैनेज नहीं किया तो स्टॉप लॉस हिट होएगा ही होगा। सारी गेम ही अपनी माइंड मैनेजमेंट की है। अब ये साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लोग सारे, जब मैं न्यू भी कोई आता है, सारे कहते हैं सर इंडिकेटर कौन सा अच्छा है, या कोई स्टॉक बता दो। स्टॉक पूछने वाला तो बिल्कुल ही चलो बेसिक लेवल हो गया ना, उनको तो चलो होता है कुछ पता नहीं। उसके बाद जो हल्की सी रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें होता है सर अब इंडिकेटर ये अच्छा है, मूविंग एवरेज अच्छी है, या वॉल्यूम ब्रांड अच्छा है, कि वो सब पूछे, वो समझ आता है कि चल थोड़ा सा सीख रहा है, शुरू कर रहा है ये। उसके बाद फिर बंदा थोड़ा और पूछता है कि यार साइकोलॉजी सबसे जो लास्ट पार्ट में आती है लोगों के माइंड में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं, अगर आप वहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप आओगे उस पर ज़रूर, साइकोलॉजी पे आपका ज़रूर आओगे, पर आप 2-3 ईयर्स के आप धक्के नुकसान खा के जब मेरे ये सारी दुकानें मेरी बंद हो गई, अब मेरे को बताओ कि मैं माइंडसेट कैसे करूँ। क्योंकि आप देखो ना, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, जो सब कुछ जो ट्रेड करते हैं, उनकी चार्ट्स उनके बिल्कुल क्लीन होते हैं। कोई इंडिकेटर्स नहीं भरे होते, कुछ नहीं होता, वो बहुत बेसिकली कर रहे होते हैं, और वो सारा टाइम कंप्यूटर के साथ ग्लूड भी नहीं होते अपनी स्क्रीन के साथ, बहुत इजीली ट्रेड कर रहे होते हैं। एंड जो न्यू सीख रहा होता है वो लगता है कि मैं इंडिकेटर भी कर लूँ, ये भी लगा लूँ, शायद इससे इन्फॉर्मेशन आ जाए, शायद ये ठीक है। बट डोंट यू थिंक शुरू में ये करना सही है? शुरू में देखो, एक जैसे आप ट्रायल, जैसे सचिन तेंदुलकर ने शॉट मारना है, तो नेट प्रैक्टिस करेगा कि मेरे ऑफ पे आती है बॉल, तो मैं इतना स्ट्रेच करूंगा तो जाके है। बट लेकिन जब वो सचिन बन जाएगा तो खटक मारनी ना बोला। मैं इसके भी एक स्टोरी के थ्रू आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, अच्छा पॉइंट है आपका। बट जैसे जैसे देखो, अब जैसे मैं बैंगलोर जाता रहता था, अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम बैंगलोर गया हूँ, और वहाँ पे मैं गया हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाके मुझे अब रूट्स नहीं पता सारे, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो मैं GPS का करूँगा यूज़। करेक्ट। अब GPS मुझे बताएगी, अब जो ऑलरेडी वहाँ पे है, जो जैसे प्राइस सेक्शन होता है, वहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो है, रोड्स है, वहीं पे है ऑलरेडी। बट उसको GPS मुझे ऐसे इंडिकेशन बता रहा है। करेक्ट। ऐसे प्राइस एक्शन को ही एज ए इंडिकेशन बताता है कि भाई प्राइस कैसे मूव होने की मतलब पॉसिबिलिटी है। तो वैसे ही रोड्स वहीं पर ही है, पर हमें GPS इंडिकेशन देता है। तो स्टार्टिंग में आपको उससे आपको पता चल जाएगा कि भैया MG रोड यहाँ है, HSR लेआउट यहाँ है, कोरमंगला नगर यहाँ है, कोरमंगला यहाँ है, और वाइट फील्ड का है। तो स्टार्टिंग में आप यूज़ कर लो एज अ नॉलेज लेने के लिए कि भाई कहाँ पर, उससे स्टिक ना हो जाओ, यहाँ फिर उससे हॉप ऑफ ना करते रहो कि ये इंडिकेटर ठीक है, इसमें शायद लॉस हो गया, नहीं कोई और इंडिकेटर पढ़ लेता हूँ। लोग उसमें उस लूप में फंस जाते हैं। तो ये इंडिकेटर प्रॉफिट दे रहा है और ये इंडिकेटर लॉस दे रहा है। क्योंकि हो सकता है कि वो अभी वो ट्रेंड उस टाइम जब आप कर रहे हो तो ट्रेंड ठीक है, जब आप कोई और इंडिकेटर पे शिफ्ट ट्रेंड ठीक नहीं है, तो आपको लगे वो पहला इंडिकेटर ठीक था यार। फिर आप लोगों के पीछे भागते हो कि यार कहीं होली ग्रेल किसी के पास है, कोई मुझे बता दे इंडिकेटर। एक तरह से वो टिप ही मांग रहा है, बट थोड़ा एजुकेटेड टिप मांग रहा है, थोड़ा एजुकेटेड टिप है। अभी 2 साल का अगर गैप डालते हैं अपन कि स्विंग करो या पोजिशनल करो, उसके बाद जाके सोचोगे कि F&O में या ऑप्शन में या सॉरी इंट्राडे में आना है, इक्विटी इंट्राडे में आना, उसके बाद सोचोगे फिर जाके आगे चल के फुल टाइम होना। अगर आप एटलीस्ट अगर हम नॉर्मल अभी मारुति चलाना नहीं सीख रहे, तो आप फरारी क्यों चलाने की ट्राई कर रहे हो ना। इंट्राडे फरारी है, वो सबसे लास्ट में सीखो। पता ये भी लग जाएगा कि ऐसा कोई इन्फेक्चुएशन या ऐसे गर्लफ्रेंड से अट्रैक्शन हो जाती है, वैसा है या सच में मुझे शादी करनी है इसके साथ। देखो क्योंकि ना ये शादी हो गई ना, अभी फुल टाइम हो गया, तो भैया कमिटमेंट कर दिया। प्लस फुल टाइम होके देखो सब कुछ करना पड़ता है, फिर आपको स्विंग भी करना है, फिर आपको इंटरडे भी थोड़ा बहुत साथ साथ करना पड़ेगा, फिर आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी साथ में। अब अगर अर्न कर रहे हो ट्रेडिंग से, तो उसको पार्क तो कहीं पे करोगे ना। जितनी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल इंक्रीज हो जा रही है, आप सारी की सारी ट्रेडिंग नहीं करते रहोगे आप। करेक्ट। वो ट्रेडिंग कैपिटल को अपनी फिक्स रखो, जितना टाइम हो सकता है 2-3 साल ट्रेडिंग कैपिटल फिक्स रखो। 10 लाख अगर आप कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो 10 लाख से, अगर आपके 12 हो जाते हैं, 2 लॉन्ग टर्म में डाल दो। अगर आपके 9 रह जाते हैं तो 1 लाख लॉन्ग टर्म से वापस में डालो, बट ट्रेडिंग कैपिटल को फिक्स रखो। क्योंकि क्या होता है, ट्रेडिंग कैपिटल बहुत स्पीड से अगर हम इंक्रीज करते होगा ना, अपनी प्रॉफिट्स ट्रेडिंग कैपिटल में इंक्रीज हो जा रहे हैं, फिर वो क्या होता है कि अगर आप पहले 2-2 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, अब आप 4 लॉट 5 लॉट से ट्रेड करोगे, तो ठीक है टेक्निकल तो आप सेम फॉलो कर रहे हो,
बट जो आपकी साइकोलॉजी है ना, आपका माइंडसेट है, वो अभी उतना प्रॉफिट लॉस देखने की अभी वो हैबिचुअल नहीं है। क्योंकि आप ट्रेड ले रहे हो, अब टेक्निकली ट्रेड बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बारी होगा ट्रेड लिया आपने, टेक्निकली ट्रेड ठीक है। अब वहाँ पे जब आप देखोगे, आप काफ़ी बारी जब आप ट्रेड लोगे, अगर आप 4-5 लॉट्स आपने ले लिए किसी स्टॉक में, तो ट्रेड लेते 10 मिनट में आपको 60-70,000 का लॉस दिखना शुरू हो सकता है, बहुत नॉर्मल है। okay. तो अगर आप 60-70,000 का लॉस देखोगे और पैनिक करके आपने अगर स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आप 330 के बाद देखोगे यार स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं था, बट आपने स्टॉप लॉस क्यों हुआ आपका? क्योंकि आप वो अमाउंट देख रहे थे आप, अब साथ में PNL देखी जाते बैठ के, तो टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, बट बिकॉज आपने अपनी कैपिटल को इतनी जल्दी जंप कर दिया, तो इसलिए आप पैनिक हो, आपने वेट ही नहीं किया कि जो एनालिसिस करके आपने स्टॉप लॉस निकाला था उसको भी डिसिप्लिन के साथ मतलब अगर आप कई लोग होते हैं 5 मिनट्स की कैंडल फॉलो कर रहे हैं, तो 5 मिनट्स की कैंडल तक भी नहीं वेट करते, पहले ही बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको PNL दिख रहा है एकदम से, तो इसलिए अपनी कैपिटल को इतनी जल्दी जंप नहीं करना चाहिए। तो इसमें लेकिन रोके कैसे बंदा? अभी उसने ये कर रहा है, तो ये फ़र्क पड़ेगा कि वो बंदा सीजनड है, उसने पहले सब देखा हुआ है या नहीं? ये चीज़ हर एक तरह ये बताने से तो ठीक है, हो जाएगा कि भाई इसमें एक प्लान बनाओ, सबसे पहले तो प्लान होना चाहिए कि अगर मैंने इतनी मेरी ट्रेडिंग कैपिटल है, एंड अगर आपने डे ट्रेड भी करना है तो एक प्लान होना चाहिए कि भाई मैंने 2 ट्रेड्स करने, तीसरा नहीं करने। हाँ, अगर एक ये रोक के ओवर ट्रेडिंग, ये ओवर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा लॉसेस ओवर ट्रेडिंग की वजह से होते हैं। एक तो पोजीशन साइजिंग, करेक्ट, जो मेरे जो सबसे बड़े लॉस हुए थे इसलिए हुए थे। एक तो पोजीशन साइजिंग कुछ नहीं है, एक ही ट्रेड अगर बहुत अच्छा लग रहा है, अगर रिलायंस अच्छा लग रहा है, उसी के 20 लॉट 30 लॉट कर दिए कि यार इसी से सब कुछ कर लेना है, आज ही एक में सारा कैसीनो में जाओ, सारा जाओ, क्योंकि वही स्टार्टिंग में वही माइंडसेट रहता है। अब टेक्निकल्स तो आ गए हैं, बट वो माइंडसेट नहीं आता ना, माइंडसेट तो मार्केट ही सिखाती है। फिर टेक्निकल्स के पीछे तो हमें जो बंदा फुल टाइम बन चुका है वो ओवर ट्रेडिंग से खुद को करेगा, मैं वेला बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल, वेला फ्री बैठना भी। अब लिटरली मतलब दिल्ली में मैं जैसे एक रोलबाग में ऑफिस रेंट पे लेके वहाँ बैठ के ट्रेड करता था। अच्छा। एंड काफ़ी बारी क्या होता है ना, अब आप घर से अब रश अवॉइड करने के लिए मैं जल्दी निकल जाता था घर से कि यार बहुत ट्रैफिक वाला रश अवॉइड हो जाए, एंड इवनिंग तक वहीं रहता था। अब आप सुबह सुबह घर से निकले हुए हो, ठीक है, अपना टिफिन लेके साथ में आए हुए हो, पूरे दिन आप तैयार होकर बैठे हुए हो, और अगर पूरे दिन ट्रेड नहीं आया अब कुछ होएगा कि यार मैंने करा क्या पूरे दिन आके। तो लिटरली वो यही चीज़ तो मैनेज करनी है सारी, यही तो साइकोलॉजी है। पर उस अगर कर लेते और खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाता तो पैसा वो बचाया ही ना, ट्रेड ना करके। हाँ नहीं तो किया तो उसमें काफ़ी बारी आपको फोमो भी होता है कि यार आज ट्रेड कर लेता, आज क्यों नहीं करा। तो ये इसका यही है कि एक तो आपके ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ट्रेडिंग प्लान में आपका जैसे अगर आप सिंपल दे लो कि अगर जैसे 20 मूविंग एवरेज होती है, आपको ट्रेडिंग प्लान आप नोट कर लो अपना, ऐसे हवा में नहीं नोट करना चाहिए कि मेरी डेली में जब तक 20 और 50 EMA से नीचे है मैं तब तक ट्रेड नहीं लूँगा, बाय नहीं करूँगा। अब ये रूल फॉलो करके मतलब बहुत सारा आपका जो है ना, आपका मेंटल कैपिटल आपका बचता है, फाइनेंशियल तो बचता ही है, मेंटल भी बचता है, क्योंकि काफ़ी बारी वो ट्रेड ट्रिगर होता ही नहीं है, आपने लेना ही नहीं है। हाँ, जब तक अलर्ट नहीं आना है आप चिल बैठो, आप बैठो। वो सिटिंग ऑन योर हैंड्स जो पावर है ना, बहुत बड़ी पावर है, वो बहुत लेट मैंने भी सीखी है। तो जब वो फ्री वाला टाइम होता है, हाँ, व्हाट डू यू डू? क्या आपने उस टाइम में बहुत कुछ होता है फ्री के लिए, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ लो, बहुत कुछ है करने को। अच्छा, बुक्स तो जितनी आप अगर अच्छा थैंकफुल टू दिस लाइन की बुक्स में दोबारा से मैं रीड करना स्टार्ट हुआ, वरना कॉलेज के बाद तो बुक्स बंद हो गई थी। बट ये लाइन ऐसी है कि इसमें वाकई चल स्टॉक मार्केट की बुक्स रीड करें, थोड़ा बहुत बुक्स रीड करी, अच्छी लगी, साइकोलॉजी की बुक्स रीड करी, अच्छी लगी, फिर साइकोलॉजी से नॉर्मल जनरल साइकोलॉजी की बुक्स अच्छी लगनी शुरू होगी, फिर वहाँ से स्पिरिचुअल बुक्स अच्छी लगनी शुरू होगी। अच्छा, तो इतना मतलब जर्नी अब समझ आ रहा है कि स्पिरिचुअल बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें, क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर आप करोगे तो सबसे पहले अगर आपको अपना नहीं पता कि आपने कैसे बिहेव करते हो, करेक्ट, आपकी कैसे जर्नी, आपकी नॉलेज, आपकी कैसे आपके बिहेवियर है, वो तो हर फील्ड में है ही इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, बट इसमें बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ना नॉर्मल आपको जैसे अब आपके टीम में किसी ने कोई नहीं ठीक काम किया, कुछ नहीं हुआ, तो आप उसे डांट सकते हो, वो अलर्ट होकर ठीक करना शुरू कर देगा। इसमें आपके सिर पे कोई बॉस नहीं है, आप ही हो, आप ही खुद ही हो इसमें। और इसकी आपकी ईगो है ना, जो वो आपकी सबसे बड़ी बॉस है, क्योंकि वो आप रोज़ हर्ट होगी। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तब भी आपको ईगो हर्ट होगी कि यार मैंने स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने एनालाइज किया था, सब कुछ किया था, अब क्यों हो रहा है हिट। हाँ, एंड अगर आपने प्रॉफिट ले लिया तो भी आपको ईगो हर्ट होगी कि प्रॉफिट लिया तो मैंने 2 लॉट लिए थे, 4 क्यों नहीं लिए। तो ये चीज़ हमेशा रहेगी, और इसी चीज़ को आपको शांत रखने के लिए अपने आपको स्पिरिचुअल बुक्स ही काम आएंगी। और जो चलो ठीक है, बट जब फेलियर हो जाता है, फेलियर हुए होंगे ट्रेडिंग में, शुरू में भी हुए होंगे, अभी भी हाँ चलता ही रहेगा। जो शुरू वाला फेलियर था और जो अभी वाला फेलियर है, उसमें द वे यू रिएक्टेड टू दैट फेलियर, उसमें कोई डिफरेंस है? पहले वो क्या था, तो ये बताओ, फर्क भी बताओ। देखो अब पता आ गया कि भी चल गया कि स्टॉप लॉस हिट होते ही होते हैं, प्लस जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, पता है कि ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो ये दिस इज वन ऑफ द नेक्स्ट 1000 ट्रेड्स दैट आई एम गोइंग टू ट्रेड। तो ये वो माइंडसेट है
पहले था कि यार स्टॉप लॉस हिट कैसे हो गया, इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया एक ट्रेड में, अब इसे रिकवर करना है जो मर्जी हो जाए। रिवेंज ट्रेडिंग तो करनी है और मतलब होता है कि 350 होने वाले हैं इतनी जल्दी कि जैसे क्लोज हो रही है एक लॉट और दो लॉट और कर लो, क्योंकि कल तक वेट नहीं हो रही थी ना, वो हर्ट हो चुका है ना, तो रिवेंज ट्रेडिंग तो विशियस सर्कल तो चलता रहता है। ये ज्यादा ज्वालामुखी तब बढ़ जाता है जब ये फ्राइडे हो। हाँ, कि अब 2 दिन आगे मैंने ये चीज़, अच्छा मैं ट्रेडिंग जर्नल की बात पे भी आगे आऊँगा। हाँ, ट्रेडिंग जर्नल की इंपॉर्टेंस से हम बात करेंगे बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर एनालाइज करा था कि मेरे फ्राइडे को सबसे बिग मेरे लॉसेज होते थे, वाओ, क्योंकि 2 दिन छुट्टी होने वाली है। अच्छा, अब बाकी सारी फील्ड में किसी भी लाइन में लोग वीकेंड्स एंजॉय करते हैं कि वीकेंड आ रहा है, शुक्र है वीकेंड आ रहा है। राइट, ट्रेडर्स को वीकेंड पसंद नहीं होते उन्हें मंडे 9:15 उनका बेस्ट टाइम होता है। तो करे क्या, वो मीम ही बड़े चलते हैं। बिल्कुल सही चलते हैं। जब इसमें आए ना समझ आए कि यार सच्ची में, पर अब नहीं ऐसे कुछ है, वीकेंड है एंजॉय करना है फैमिली के साथ, ठीक है, क्योंकि अब समझ आ गया अब कंपल्शन नहीं है ट्रेड करने। ये जो अब है, हाँ, ये कब आया? ये अब मतलब थोड़े ईयर्स हो चुके इसे आए हुए, बट अभी भी देखो और कैसे आया? तो मार खा के आए सीधी सी बात है, क्योंकि इतने लॉसेस कर करके जब हुआ कि यार फिर अच्छा बुक्स रीड कर करके थोड़ा बेनिफिट तो होता ही है, बट जब देखा कि यार एक्चुअल में जो प्रो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ठीक लिखा हुआ है कि यार आप जो प्रोबेबिलिटी गेम है, देखो सबसे पहली बात, अगर आप इससे अपनी ईगो को लिंक कर लोगे हाँ, तो आप हर्ट हो गए होगे, बिकॉज आपके 10 में से आपकी 3-4 ट्रेड्स तो गलत होंगे ही होंगे। करेक्ट। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके गलत हो रहे ट्रेड उसमें आप कितना कम लूज कर रहे हो, एंड जो आपके ठीक हो रहा है उसमें आप कितना ज़्यादा गेन कर रहे हो, वो डिफरेंस ही सारी गेम है। करेक्ट। लॉसेस तो होंगे ही होंगे। मैथ और इमोशन को इकट्ठा जोड़ ही नहीं सकते। मैथ है और इसलिए होता है ना कि इसलिए आज देखोगे ना आप, और एल्गो ट्रेड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है सारी, क्योंकि 70% इमोशंस आप एक तरह से निकाल रहे हो अपने, पूरे नहीं निकाल रहे हो टेक्निकली, क्योंकि आप एल्गो को भी ओवरराइड कर सकते हो, बट चलो आप एक एक्चुअल जो डे टू डे प्रोसेसिंग जो कर रहे हो आप, वो आप खुद नहीं कर रहे, आप वो आपने आउटसोर्स कर दिया किसी को। तो अगर इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप फुल टाइम आ जाते हो ना, तो आप फिर आप सब कुछ खुद कर रहे हो। करेक्ट। फिर आप एक एक टिक, फिर आप 15 मिनट्स, अब कोई होता है कि आवरली चार्ट देख रहा हूँ, उससे नीचे नहीं देख रहा हूँ, आवरली चार्ट देख रहे हैं, आवरली चार्ट उन्होंने ऑन करा हुआ है, पर आवरली चार्ट को एक एक टिक देख रहे हैं बैठ के, तो आवरली नहीं देख रहे आप। अब फिर आप तो टिक बाय टिक देख रहे हो, फिर तो 1 सेकंड चार्ट देख रहे हो। अगर आप लगातार देखी जा रहे हो बैठ के, तो आवरली नहीं है। कहने को आवरली चार्ट है कि मैं आवरली चार्ट में ट्रेड करूंगा। हनीत के ये चीज़ें कहना इज वन थिंग, और जो बंदा शुरू में वो फेस देखना ही है उसने तो देखना ही है, मतलब ये चीज़ कह दें कि नहीं देखो, नहीं तो रुक ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब ये चीज़ बस जैसे अब गाइडेंस मिल जाती है, जैसे कोई वीडियो ये वाली देखेगा, हाँ, तो उसको समझ आ रहा है कि ये हो रहा है तो मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है, उसको नॉलेज होगी उस चीज़ की। करेक्ट। बट अगर बिल्कुल पता ही नहीं है, फिर उसको वो बहुत हर्ट हो जाएगा कि यार क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी है। तो ये गाइडेंस से उस वो पाथ में थोड़ा स्मूथली निकल जाएगा। मतलब यही बेनिफिट होता है नॉलेज का, वरना जो विजडम है जो वो तो फिर खुद ही आएगी। बुक्स से अगर सब कुछ आ जाता है फिर तो सबको सभी बुक्स पढ़ के हो जाते हैं। और आपकी what in your mindset, yes, that's the right way of asking question. What's the ideal mindset a trader? एक ट्रेडर का सही माइंडसेट चाहे, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग के यू आर आल्सो इन द लर्निंग कर्व, अब ये लर्निंग चल रहा है, हर एक का चलता है। एक पॉइंट क्या है कि यार ये माइंडसेट मेरा हो जाए ना तो मैं चिल हो जाऊंगा। देखो तो मेरे लिए ट्रेडिंग इज वही पहले जो था ना गैम्बलर्स माइंडसेट था सारा ही, हाँ, था कि बस आज ही अगर लॉस हो गया आज ही रिकवर करके जाना है, हाँ, प्रॉफिट हो गया तो मैक्सिमाइज करके जाना है। हाँ, तो एक तो आपको अपना टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग। तो जैसे सारे मोस्टली जो स्टार्ट करते हैं ना वो 5 मिनट्स 50 मिनट्स में फंसे होते हैं। अच्छा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी उसमें ट्रेड करता हूँ 15 मिनट्स में, उससे नीचे नहीं जाता, 15 मिनट्स में करता हूँ। बट डेली टाइम फ्रेम सबके लिए बेस्ट रहता है मोस्टली, जो एक्टिवली थोड़ी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप अपनी जॉब के साथ कर रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम ठीक रहता है। डेली का पेशेंस कहाँ होएगा किसी में? आपने पेशेंस तभी है अगर आप डेली में मार्केट नहीं देखोगे तो। हाँ, अगर आप इवनिंग में अपनी जॉब से आके एक बारी प्राइस चेक कर लोगे ना, हाँ, तो जो दिन में अगर आप काफ़ी बारी वॉलेटिलिटी देख के स्टॉप लॉस हिट करने लगते हैं ना अपना, वो आप बच जाओगे उससे। करेक्ट। काफ़ी काफ़ी बारी आपके ड्रॉडाउन्स बड़े हो जाएंगे और ओवर रिएक्ट कर देते हैं अपन, हो ही जाता है, जबरदस्ती का रिएक्शन है काफ़ी बारी, क्योंकि ना आपके ठीक है आप काफ़ी बारी अगर आपका ज़्यादा अगर कोई पैनिक आ गया तो आपके स्टॉप लॉस बिग हो जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि आप नेक्स्ट डे काटोगे। करेक्ट। बट काफ़ी बारी आप फेक जो स्टॉप लॉस से बच भी जाओगे, जो ट्रैप्स होते हैं उनसे बच जाओगे आप। एंड आपकी पीसफुल देखो ना, देखो सारा कुछ करके अब अगर कोई न्यू ट्रेडर कोई आता है मार्केट में, कोई न्यू बच्चा कोई आ रहा है तो 18 ईयर्स में 20 ईयर्स में अगर आ रहा है तो ठीक है, उसका माइंडसेट सिर्फ मनी है कि मैंने यहाँ से अर्न करना है। बट थोड़ा जब आप आगे जाओगे लाइफ में आपको समझ आ जाएगा कि यार पीस ऑफ माइंड बहुत बड़ी चीज़ है, पीस ऑफ माइंड अग्रेसिव रिस्क से बहुत ऊपर है। तो वो चीज़ आपको तभी आएगी अगर आप देखोगे यार ठीक है, अगर मैं अर्न कर भी लिया, अगर मैंने 1 मिनट के चार्ट देख के अर्न कर भी लिया, पर अगर मैं 330 तक पूरा स्ट्रेस्ड आउट हूँ मैं,
अगर घर से किसी ने कोई, अगर मैं जैसे घर से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, अगर पहले क्या होता है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो कि अगर मैं जैसे सिस्टम क्लोज हुआ है तो मतलब यही है कि अगर स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाता था तो घर में समझ आता था सबको, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, इससे दूर रहो थोड़ा सा। तो वो अब वो शिफ्ट खुद में देख रहा हूँ ना कि कितना डिफरेंस आ गया है, क्योंकि अगर पहले बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो डॉटर के लिए गिफ्ट जाना है जी घर में रोज़, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो थोड़ा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड रहना है। तो ये चीज़ ओवरकम हो गई और इससे आपको पता चल जाएगा कि अब मैं ठीक पाथ पे हूँ, क्योंकि यही इंडिकेशन है सबसे बड़ी। स्टॉप रिएक्टिंग टू, क्योंकि आपको ये देखो, बुक्स में आपने रीड किया होता है कि यार जो ट्रेड है प्रोबेबिलिटी गेम है, आपके स्टॉप लॉस हिट होने ही होने हैं, बट वो माइंड उसको ग्रैस्प करते करते वो अंडरस्टैंड करते बहुत टाइम लग जाता है। राइट। जब आप उस फेज़ में आ गए ना कि यार एक्चुअल में, और वो कैसे आएगा, एक तो प्लान होना चाहिए। प्लान क्या है कि आप ट्रेडिंग करने से पहले आपका रिटर्न प्लान होना चाहिए। अच्छा। रिटर्न प्लान में आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। ओके। चेकलिस्ट में क्या है, अब ये किताबी बात नहीं है, ये पहले अपने ऑडियंस को समझना जरूरी है। क्या लग रहा होगा कि कौन बनाएगा ये सब, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एक्चुअल में करना पड़ेगा। अच्छा 90% लोग नहीं करेंगे, 90% लोग अभी भी नहीं करेंगे, नहीं इसके बाद भी फिर पहले वाला जो पार्ट है होता ना, जो पहले चेकलिस्ट वाला पार्ट है वो भी नहीं करेंगे, जर्नल वाला पार्ट भी नहीं करेंगे, जो बाद में जर्नल करना है कि मेरे, हाँ वो नहीं करेंगे, बट उसी में सब कुछ है। अब जैसे मुझे क्लासिकल म्यूजिक में मुझे इंटरेस्ट है, मैंने अभी भी थोड़ा बहुत सीखता रहता हूँ। पहले मैंने तबला सीखा हुआ से 10-12 ईयर्स बैक। तो अब तबले में जो हमारे जो गुरुजी थे, जो सबसे बेस्ट थे ना, वो इंडिया में अभी भी बहुत बेस्ट है वो। तो उनके क्या है कि वो मैथ्स की गेम है सारी तबला, इसमें बीट्स चलती हैं, जैसे 3 ताल में 16 बीट्स है, ऐसे बीट्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अच्छा। तो जिनकी मैथ्स में बहुत अच्छी उनकी पकड़ थी, वो मैथ्स वो काउंटिंग कर करके बीट्स को उससे करते थे। वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल प्ले करने से पहले वो बीट्स के साथ माइंड में उनके ना हमेशा चलता रहता था। वो बीट्स का जो लूप चल रहा है, वाओ, 16 का लूप चल रहा है, 1 2 3 4, फिर ऐसे 16 का लूप चलता है, फिर आता है उसके साथ जो वो आपके जो तानपुरा जो चलता है, जो बैकग्राउंड, उसकी बीट पे आके उसकी जैसे जहाँ पे खत्म होना है उस पे आपका 16th बीट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो कितने टाइम अपने उसमें वो चलाते थे, वो पार्ट बन चुका है उनका। हाँ, उसके बाद वो जब फिजिकली जब आपका प्रैक्टिकल आना तो ईजी हो जाता है बहुत। बट हमें होता है कि सीधे जैसे हमें था कि नहीं बजाना सिखाओ, सीधा ठक ठक कुछ करने आता, तबला बजा रहे हैं। ट्रेडिंग हो रहा है कि बस ट्रेडिंग सीधे करनी, मतलब लोगों को अकाउंट ओपन करने के लिए ट्रेड करने की बहुत वो होती है अर्ज की, बस करना है कि यार मेरे को प्रॉफिट कमाना है, कोई टिप आ जाए मेरे को बस क्योंकि बता देखो दे। जो भी है, अब पोजीशनल ट्रेडिंग ज़्यादातर के लिए अच्छी रहती है, बट मन सबका इंटरडे के लिए होता है। क्योंकि देखो अगर आपको 1 लाख प्रॉफिट 1 साल में आना है या 1 दिन में आना है, तो आपको ऑब्वियसली एक दिन वाला पसंद आएगा ना, आपको चाहिए आज ही आ जाए प्रॉफिट। तो ये तो नॉर्मल माइंडसेट है। इसलिए अब मैंने अपनी बुक में थोड़ा बहुत मैंने इसके लिए करा था, जैसे हमारे स्पिरिचुअल बुक्स में भी है, तो ट्रेडिंग लाइक ए मंक, बुक का नाम यही है। हाँ जी, तो मैंने बुक के अंदर भी करा था कि भाई नॉर्मल जो ये 5 जो ये होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीज़ हर रिलीजियस बुक्स में ये है। करेक्ट। तो यही चीज़ को कंट्रोल तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, पर जितना कर ले उतना ठीक है। क्रोध देखो हो गया आपका कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो तो हिट होएगा ही होएगा। स्टॉप लॉस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस, तो वो तो होगा हिट हमेशा। बट अगर उससे आप अपने ईगो पे ले गए और उसको रिकवर करने के लिए आप उसी दिन आप और ट्रेड्स कर रहे हो। अब 2016-17 में टाइम था कि जब ओवर ट्रेडिंग की मैं फेज में था, मैं स्टॉप लॉस हिट होते थे मेरे। अगर आप ज़रोदा में ऑर्डर बुक देखते ना, लगता था हेज फंड चल रहा है ऐसे लिटरली पेज नीचे करके ऐसे स्क्रॉल देखना पड़ता। क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे वो मेरी ईगो को इतना हर्ट हो रहा है, मैं स्टॉप लॉस को लेके नहीं जाना चाहता। मैं उसे बुक करके किसी भी तरह मैंने बुक करना है या फिर उसे रिकवर करना है। फिर होता है कि चल यार रिकवर नहीं सी, प्रॉफिट नहीं सी, फ्लैट करके जाऊँ इसको आज के दिन में। मैं लॉस नहीं लेके जाना। हाँ, तो उस चक्कर में जो ब्रोकरेज थी वो अलग, ओवर ट्रेडिंग करी वो अलग, और जो मतलब जो एंड तक फ्रस्ट्रेट हो गए, पूरा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे। अगर वैसे प्रॉफिट आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं है उसके बाद, क्योंकि ना ओवर ट्रेडिंग से अब नितिन कामत जी है ज़रोदा के जो फाउंडर है, उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था। 2008 का उनका एक ट्रेडर्स का उनका एक था, उनका एग्जांपल था। वो कह रहे थे 2008 में एक बंदे ने बहुत आउट ऑफ द मनी की पुट्स ली हुई थी। अच्छा। 2008 का हमें फॉल पता ही है कैसा था, और उस टाइम आउट ऑफ द मनी की पुट्स काफ़ी आउट ऑफ मनी ले सकते थे। उसने वो बहुत सारी ले ली और उसने 6 लाख को अपने 1 करोड़ में कन्वर्ट किया था विद इन अ फ्यू वीक्स। अच्छा। 6 लाख को 1 करोड़, ठीक है। अब उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। अब ज़रोदा का मतलब माइंड वो ये है ही कि भाई अगर आप इंटरडे करोगे तभी उनको ब्रोकरेज आती है, पर वो ओपनली बोलते हैं सारा। वो कहते हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रेड कर करके ना एक बार अपना 6 लाख को 1 करोड़ कर लिया। बट अब होता क्या है ना, अब नॉर्मल अगर आप कोई गैम्बलर है, कोई अगर आप कैसीनो में जाके प्ले कर रहे हो, अगर आपने वहाँ पे अगर आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो ठीक है, आप उसको कार्स ले लोगे, आप कुछ और चीज़ ले लोगे, लाइबिलिटी ले लोगे, उसको आप 4-5 ईयर्स में दोबारा खत्म कर दोगे। बट एटलीस्ट आप उससे कुछ फिजिकल कुछ ले लोगे। ट्रेडर ने क्या करना है? ट्रेडर ने फिर ट्रेड करना है।
ट्रेडर ने उसने पैसा वही बाहर पैसा से वही निकाला लगा नहीं। देना है। हाँ तो उन्होंने बताया कि अगले 6 मंथ्स में वो वापस जीरो हो गए थे। ओ वाह, 1 करोड़ से वापस जीरो अगले 6 मंथ्स के अंदर। तो ये चीज़ ना मतलब ये फ्रस्ट्रेशन होगी अगर अब सोचो वो जो उसका माइंडसेट सोचो जिसने रोलर कोस्टर देखा हो, पहले कितना एक्साइटमेंट देखी उसने अपनी लाइफ में, 6 मंथ्स में जो उसने पहले कुछ वीक्स में उसने जो प्रॉफिट देखा उसका माइंडसेट चेंज हो गया होगा, उसका लाइफस्टाइल चेंज कर लिया होगा उसने अपने आप, सब कुछ कर लिया होगा। और बाद में जब उसने वो डाउनफॉल देखा होगा, मतलब जैसे लिवरमोर का ऐसे थोड़े ना एग्जाम्पल सारे देते हैं कि भी कहाँ वो इतने रिच बन गए थे फिर कहाँ वो बैंकरप्ट हो गए थे। और इधर से उठ के वापस खड़ा होना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप देखो, अगर आपको लगता है कि भी मैं किसी तरह, अगर आप इतनी स्टीप फॉल अगर आपके कैपिटल में आए ना, हाँ, उस टाइम पे आप ट्राई करोगे नहीं अब मैं दोबारा ठीक कर लूंगा, आप किसी से बोरो कर लोगे, आप एग्जाम्पल बन गए सोसाइटी के कि ये नहीं करना है, नहीं करना, बट आपको ईगो फिर भी हर्ट होगी। प्लस आपने आपके अच्छा ना अब रिसेंसी बायस एक होता है, रिसेंसी बायस। ओके, साइकोलॉजी में रिसेंसी बायस क्या होता है कि जो आपका जो जैसे कोई स्टॉक बहुत अच्छा चल गया है ना, अब जैसे IRCTC बहुत अच्छा चल गया था, अब लोग जो उन्होंने उसकी मूव मिस कर दी तो उसके वो हर 2-3% के फॉल पे जंप कर जाते हैं बाय करने के लिए, क्योंकि वो रिसेंसी बायस था उनके माइंड में कि मूव दोबारा करेगा। तो उम्मीद, हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो वो ट्रेडर जो ज़ीरोधा वाला जो ट्रेडर था जो बता रहे थे नितिन जी, उसमें भी उनका जो रिसेंसी बायस क्या था कि जो उन्होंने 6 लाख को जो 1 CR किया था ना, उनका वो रिसेंसी बायस था, उनका था मैं दोबारा कर लूँगा कि मेरे को तो समझ गया, मैं मेरे को पता है, तो बंदा फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। ये इंडिया के बंदे की कहानी है। उनके ज़ीरोधा के एक क्लाइंट की कहानी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। अच्छा, तो एंड क्या है ना, वो रिसेंसी बायस में फिर आके आप इससे बाहर नहीं निकल पाते, आप फिर आप इसी में स्टक रहे। अगर मैं जैसे कहता हूँ किसी का अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जिससे कि आपकी वैसे तो आपकी कैपिटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अगर आपकी पूरी कैपिटल का आप 1 या 2% ज़्यादा स्टॉप लॉस ले रहे हो तो वैसे ही आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है। करेक्ट। बट सोचो आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, इमोशंस नहीं कंट्रोल में रहे, आपने बहुत ज़्यादा कर लिया ट्रेड और आपका बहुत बिग आपका एक पोर्टफोलियो में आपका हिट हो गया है, तो आपको वहाँ पे ब्रेक लेनी चाहिए, जो कि लेनी बहुत मुश्किल है। हाँ, बिकॉज उस टाइम पे माइंडसेट ही वैसा हो चुका है अब कि वेट नहीं होती कि मार्केट खुले, क्योंकि रिकवर करना है। हमें लगता है मार्केट ने हमसे कुछ लिया है, कोई बिग प्लेयर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं, रिक कर रहे हैं सारा कुछ, तो बट उस टाइम पे ब्रेक लेनी चाहिए, दोबारा अपने सेंसेस में आना चाहिए, बुक्स रीड करो दोबारा कि क्या प्रॉब्लम हुई, एंड उस टाइम पे आपकी ट्रेडिंग जर्नल सबसे ज़्यादा काम आती है। इसको मैं वापस क्रिकेट के साथ जोड़ता हूँ कि अगर कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, नहीं बन रहे रन उनसे, अब कोहली नहीं चल रहा आजकल, नहीं उसने सेंचुरी पता नहीं कब मारी थी लास्ट, अभी वो खेलता रहे, वो नहीं कर पाएगा। अभी उसको रखा ही नहीं है टूर्नामेंट में, वो अलग ऑफ ले रहा है, अपना चिल कर रहा है ना। नॉर्मल बॉस का जो एग्जांपल था ना, नॉर्मल जॉब में उसको बॉस निकाल देगा, ब्रेक दे देगा। हाँ, तेरे लिए ही है, तेरे लिए अच्छा है ब्रेक। उस टाइम उसको समझ नहीं आएगा, उस टाइम उसको क्या हो गया, उसे हर्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे कोई ऐसे है नहीं समझाने वाला ना। यहाँ पे देखो पेरेंट्स तो वैसे ही कहते हैं कि अच्छी लाइन नहीं है, तो उनको तो वैसे ही हम इग्नोर करके हमने रखा है। शुरू से कहते आ रहे हैं, आपको थोड़ी पता मैं फर्क, मैं प्रॉफिट वाला बंदा हूँ, वही मैं तो ये बन गया हूँ, वो बन गया हूँ, क्योंकि जो भी हो उन्हें लगता है कि नहीं ये लाइन नहीं अच्छी। अब थोड़ा काफी माइंडसेट अब चेंज हो रहा है पेरेंट्स का, बट फिर भी अभी वो नहीं है जैसे यूएस में जो हाल है अभी। लेकिन ये चीज़ बताओ कि ये बायस जो हो रहे हैं, ये बिहेवियरल बायस ही है एक तरह से, रिसेंसी चाहे बायस है जो भी है, दिखता है उसको कि मेरे साथ ये हो रहा है और ये नहीं करना चाहिए, ये भी पता है, लेकिन खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा है ये? क्योंकि इसलिए नहीं पा रहा ना, क्योंकि तो देखो माइंडसेट की बात है सारी। स्पिरिचुअल बुक्स इसलिए काम आती है। स्पिरिचुअल बुक्स में हमारे गुरुजी ने मतलब सारे पूरी लाइफ यही हमें समझा और हर ग्रंथ में है, हर रिलीजन में बताया हुआ है। हाँ, हमारे ग्रंथ में है, मैंने फिर भगवत गीता में रीड करा हुआ है। अच्छा, फिर मतलब सारे ग्रंथ के सिनॉप्सिस हल्के हल्के लिए कि देखे में, मतलब सारे बुक्स में मतलब सारे समझा के हमारे गुरुजी इतना मतलब पूरी लाइफ थक गए कि भाई अपनी लाइफ कैसे जीनी है, कि भाई आपने शांत कैसे रहना है, आपने अपने इमोशन से अपने जैसे मोह, उस 5 में से मोह आता है ना, करेक्ट, कि भाई आपने अटैच नहीं हो जाना कि भाई मनी है ये टूल है, मनी से ही सब कुछ होना है, आप ये टूल की तरह यूज़ करना है। बट जब इसका मोह चढ़ जाए ना, जब ये सिर पर चढ़ जाए तो सारी प्रॉब्लम्स होती है। दूसरे बिजनेस में भी होएंगी। अब हमारा नॉर्मल बेडशीट का बिजनेस था, ठीक है, हमने एक कंटेनर एक मंगा लिया बेडशीट का, वो आते ही सेल हो गया। मतलब आया था, कंटेनर खुला था, 2 सिर्फ पार्टीज को हमारे सैंपल्स गए थे। अच्छा, दोनों ने आधा मंगा लिया था, ठीक है। अब उससे हम रिसेंसी बायस क्या है किया, हाँ, इसके तो भर लो माल इसका, करेक्ट, चल गया ये तो। उसके हमें 1 और या 2 और मंगाने चाहिए थे, हमने 8 कंटेनर मंगा दिए। वो और उसके 2 कंटेनर डेड रहे 2-3 साल तक। ओ माय गॉड।
एंड 2 कंटेनर्स की अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है। हाँ हाँ। तो क्योंकि ना ये चीज़ हर लाइन में होती है, बट हमारी लाइन में हम इसको बहुत एम्पलीफाई कर सकते हैं, बहुत जल्दी हम इसमें अपना लॉस कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे अब जो कंटेनर्स का प्रोसेस है, 8 कंटेनर्स की फंडिंग इतनी ईजी नहीं होती। करेक्ट। आपके गोडाउन्स में काफ़ी बारी जगह नहीं होती, एंड मतलब वो आप कर सकते हो, उसमें भी आप लो कर सकते हो, बट बहुत स्लो करोगे। मतलब उसमें आपका जो बेडशीट 300 की है वो आपका डेड स्टॉक रहेगी 1-2 साल। आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, वहाँ पे भी स्टॉप लॉस होता है। आप स्टॉप लॉस नहीं स्टॉप लॉस होता है उसमें, लाइफ में भी है, हर चीज़ में है। तो वहाँ पे आप कहोगे नहीं यार 300 की सेल हो रही थी ना पहले, मैं 250 में क्यों दूंगा। तो आप नहीं स्टॉप लॉस नहीं लोगे, आप डेड स्टॉक रख रहोगे, फिर आपके गोडाउन में एक आधा कार्टन खराब होना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे यार स्टॉप लॉस ले लेते हैं, फिर आप मार्केट में जाओगे 230 की मिल रही होगी, उस टाइम उसका करंट मार्केट प्राइस 230 है। वो आपका जो ना नीचे आ गया है चार्ट, अब 230 पे आ गया, अब सपोर्ट लेवल टच कर दिया आपने। हाँ। पर आपको दिख रहा है कि यार अब ट्रेंड इतना चेंज हो गया, अब इस पे भी नहीं निकलूंगा तो बहुत, और कल को 200 पे देना पड़ेगा। तो आप स्टॉप लॉस हिट करके 230 पे निकल जाओगे। यहाँ पे क्या है कि अगर आप ना एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको एक लॉस हो गया, आप पूरा का पूरा अपना कैपिटल उसी पे लगा के आप कहोगे कि यार इसी को अभी ठीक कर लूँ। एंड F&O में आपको पता है कि कितनी वो क्विकली आपका वो कर सकता है सारा काम। मतलब इवेंचुअली होना यही है, समझ लो कि आप स्टॉप लॉस 250 में जो मिल रहा था उसी पे निकल जाओ, उस चीज़ के साथ अटके मत रहो। देखो अब मार्क मिनरवेनी बहुत अच्छे ट्रेडर है, US चैंपियनशिप में वो 3-4 साल अवार्ड्स ले चुके हैं, वो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। उनका भी यही है कि भी उनका फिक्स है कि उन्होंने 8% से बड़ा कभी स्टॉप लॉस नहीं लिया। अच्छा। वो 3, 5, 8 ऐसे में पार्ट्स में निकलना शुरू कर देते हैं। उनका स्टॉप लॉस 8% से वहाँ पे भी देखो प्लान है, मतलब प्रॉपर प्लान है। उनका मतलब है कि 8% से ऊपर स्टॉप लॉस मेरा नहीं हिट होगा। एंड ट्रेंड प्लेयर है, जब तक एक अच्छी मूव आ रही है तब तक उसको राइड करना है, ट्रेल करना है स्टॉप लॉस। जैसे हम नॉर्मल बेसिकली 20 मूविंग एवरेज ले लो, अगर आप 20 के भाई मैं ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा, कंफर्मेशन नहीं आएगी, मैं नहीं लूँगा। पर एक बार ही आ गई तो जब तक वो 20 से नीचे नहीं आ रही तो मैं बैठूंगा। काफ़ी बारी अच्छी मूव आए, अच्छा ही बुलिश मूव आ रही होती है, तो वही चीज़ डेली कैंडल के हिसाब से 40, 50, 60%, 100% दे देती है। बट पता है कि डाउन साइड जो है वो 8% में कैप्ड है। तो अगर आपकी डाउन साइड एक फिक्स कैप्ड है ना, वो आपका वही चेकलिस्ट में अगर लिखा हुआ है आपने, तो आप अपना अकाउंट ब्लो नहीं करोगे एटलीस्ट टाइम पर। करेक्ट। एंड अपसाइड अनलिमिटेड है, वो कितनी भी आ सकती है। अगर आप काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि डाउन साइड कोई कैप नहीं करता, क्योंकि ना ईगो हर्ट क्यों करनी है। 100 वर्सेस 95 की आएगा, ऊपर आएगा, स्टॉक आएगा टेक्निकली। अच्छा, मैंने भी स्टार्ट में गलती करी थी। अब टेक्निकली मैं एंट्री ले ली, टेक्निकली एंट्री होती थी हमेशा। फंडामेंटल्स पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए तो ठीक है, बट स्विंग के लिए आपने टेक्निकली एंट्री कर ली। अब 100 वाली चीज़ अगर 90 पे आ गई ना, तो ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, थोड़ी देर देख लेता हूँ। अब वो अगर 85, 84 पे आ गई ना, फिर फंडामेंटल्स की वेबसाइट खोल के बैठ जाता था। कंपनी तो अच्छी है यार, मैं क्यों लूँ स्टॉप लॉस। क्योंकि अब एंट्री मेरी टेक्निकल से है, एग्जिट भी टेक्निकल से होनी चाहिए थी। बट अगर देखो स्विंग है, चलो स्विंग को पोजीशन में भी तो कन्वर्ट किया जा सकता है ना। पर वो पोजीशन में कन्वर्ट करना, अगर काफ़ी बारी आपका आपने जो ट्रेड इंटरडे का लिया होता है वो आपको पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो आपके ट्रेंड के साथ तो हो। इसका मैं आपको आई एम टेकिंग योर एग्जांपल, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और मैं एग्जिट नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर तो फंडामेंटल के हिसाब से आपने एंट्री की होगी तो वो लगवाता है ना। हाँ, अच्छा। अगर मैंने लिया तो स्विंग के लिए, अच्छा। अब स्टॉप लॉस हिट होने की जगह मैं उसमें फंडामेंटल्स ढूंढ रहा हूँ कि यार कंपनी तो अच्छी है, कल को तो आ ही जाएगा। वो कल को नहीं पता, काफ़ी कंपनी जीरो हो जाती है। हमने देखी कितने एग्जांपल देखे पिछले 4-5 साल में। हाँ, तो हम भी रोज देख रहे हैं। हमने ये नहीं देखना कि यार इसकी तो इतनी ब्रांचेज हैं, सब कुछ ठीक है, कल को स्टॉक ठीक हो जाएगा। अगर वो आ भी जाएगा, अगर आपको क्या पता कभी कोई 3-4 साल 5 साल आपका रेट ही नहीं आए, एंड जो उस टाइम पे आपका जो माइंडसेट है और जो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आप कितना और वही अपने कैपिटल 250, 230 का रेट आपको मिल रहा है, तो नीचे जा रहे हो आप। तो एक फिक्स अगर स्टॉप लॉस नहीं लिया ना, तो लोग यहीं पर ही फंस जाते हैं। बेसिक सी चीज़ है, बट प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया है कि ओके टू लूज। हाँ, ओके टू लूज स्मॉल। हाँ, ओके टू लूज स्मॉल एंड ओके टू लूज क्विकली। हाँ, रादर देन, मतलब मार्क मिनरवेनी भी ये बात कहते हैं, कह रहे अगर कोई स्टॉप लॉस आपका बहुत जल्दी हिट होता है ना, कह रहे वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आपका कोई स्टॉप लॉस 8% का था और आपने वो एक दिन में आपका हिट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। आपको वो स्टॉक ने दिखा दिया कि भाई मैं ट्रेंड में नहीं हूँ, मैं स्टॉप लॉस हिट करूँगा, उसने कर दिया और निकल गए। आप वो किसी और तरह कर लो इन्वेस्ट, या तो अगर नहीं है तो आप बैठ जाओ। बट अगर वही 8% कोई अगर आपका 2-3 हफ्ते में नहीं हिट कर रहा है, साइडवेज जा रहा है, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। हाँ, तो यू आर स्टक विद दैट स्टॉक ना, क्योंकि आप टेक्निकली आपने निकलना भी नहीं है, नहीं निकलना चाहिए, आपका प्लान है, और वो पैसा निकाल के आप कहीं और इन्वेस्ट करके ट्रेड तो करके जो चीज़ आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट कर रहा है ना, तो लोगों को हर्ट होगा, पर वो बहुत अच्छी चीज़ है।
कि उसने बहुत क्विकली आपको फ्री कर दिया, आपको माइंड फ्री कर दिया कि यार ये स्टॉक नहीं ठीक था, किसी और को देखो। चलो ये तो हो गया जब नुकसान है। लालच जब आ जाता है ना कि मैं एग्जिट ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ ऊपर और जाएगा और जाएगा और जाएगा, उस केस में जो लालच का माइंडसेट आता है वो साइकोलॉजी किस तरह से कंट्रोल देखो ऐसे हुआ होगा बहुत बार कि यार अरे यार जा रहा है, अरे यार जा रहा है, निकलूं कि नहीं, थोड़ा और जाता है। उसके अंदर देखो बहुत बेसिक हो जाता है। एक तो अगर आपकी चेकलिस्ट के अंदर आपका पॉइंट होना चाहिए कि आपने एंट्री से पहले होना चाहिए कि आपका एंट्री रीजन क्या है, फिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। वो कुछ टेक्निकली हो सकता है कि यार ये सपोर्ट है, या फिर ये मूविंग एवरेज है, या ये सुपर ट्रेंड का सपोर्ट है, वो टेक्निकली भी हो सकता है। या फिर वो एक परसेंटेज वाइज हो सकता है कि मेरा 8% ही स्टॉप लॉस है ये, या और निकलूं का है उसका हो सकता है कि आप ट्रेल कैसे करना है। मैं तो रेजिस्टेंस पे जा रहा हूँ, तो उसके ना वही उस आपका एक डाउन साइड का हो गया, ब्रेकआउट हो रहा है, आपको नहीं पता ना कि कितना ऊपर जा सकता है, तो आपने उसको कैप भी नहीं करना चाहिए, अपसाइड को कैप कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, बट आपको क्या पता कब निकलना है। तो अगर आपने कोई चीज ली है, बहुत बेसिक इसका, ये अदानी के चल रहे हैं जैसे, हाँ कौन सा चल रहा है, अदानी का एक स्टॉक मैंने लिया हुआ था, सारी चल रहे थे उसके तो बीच में तो रोज ये अपर सर्किट हिट हो रहा था उसका। अब बीच में एक हफ्ता आया जिसमें लोअर सर्किट हिट होने लग गया, अगले हफ्ते फिर अपर सर्किट, अब ये स्टेबल है। मैं निकल नहीं पाया उस स्टॉक। जनरली जो मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ, जनरली जो सर्किट्स वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, क्योंकि ये तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पर फिर भी जो सर्किट्स वाले हैं ना, उसमें अपने अगर आप पोर्टफोलियो अगर 7% लगाते हो तो इसमें 3 लगाओ, 2.5 लगाओ, क्योंकि सर्किट्स में कोई लोअर सर्किट्स में आना शुरू हो गया, आप नहीं निकल पाओगे, फिर आप निकल फिर डिटैच नहीं कर पाओगे। फिर आप अपनी 1 लाख की कैपिटल अगर 4 लाख 5 लाख देख चुके हो, वो दोबारा 1 लाख पे देख के ना बहुत हर्ट होता है। तो नॉर्मल कोई स्टॉक है जिसमें सर्किट हिट होते हैं वो बेटर है। एंड अब वही अपसाइड को कैसे निकलना है, बहुत बेसिक 20 मूविंग एवरेज अगर आप फॉलो करते हो ना, तो जब तक 20 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता है उस पर बैठो। उसमें होगा क्या कि जब वो स्टॉक 100 का ऊपर चल रहा है, वो 140 गया है, 160 गया, 180 गया, अब 180 से वो आके रिवर्स होके वो 155 160 पे आपको स्टॉप लॉस हिट कराएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर ये नहीं फील करना कि 180 पे निकल जाता मैं, क्योंकि टॉप पे कोई नहीं निकल सकता, ये आती है वो तो आएगी। बट आप टेक्निकली देखो, अगर आप 180 पे निकल जाते तो क्या पता 360 पे जाना था, क्योंकि आपको नहीं पता ना कैसे बुक करना है, तो एक प्लान तो होना ही पड़ेगा ना। और अगर आप 155 पे भी नहीं निकलते तो क्या पता दोबारा वो 100 पे आ जाता, पॉसिबल। फिर वो सारा आपने एक तो देख, अब अगर फेसबुक का एग्जांपल देखो, इस टाइम 2022 चल रहा है, जून चल रहा है, फेसबुक पिछले 5 ईयर्स में फ्लैट हो गया, जो रिटर्न्स आई थी सारी वापस दे दी उसने। तो अगर आप लॉन्ग टर्म भी बैठे रहो, इसलिए मुझे है कि भाई लॉन्ग टर्म भी कुछ नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म ठीक है, लॉन्ग टर्म ठीक है। अगर आप ETF इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड्स में अच्छे में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपका व्यू 10 to 15 ईयर्स है, तो ठीक है। बट अगर आप 2-3 साल के लिए कुछ कर रहे हो और उसको अपने आप को लॉन्ग टर्म बोल रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता। आप उसमें एक आपका फिक्स होना चाहिए कि आपने निकलना कब है, प्राइस के लेवल पे। हाँ, इसलिए मोमेंटम ट्रेडिंग सबसे अच्छी उसके लिए रहती है कि मोमेंटम बेस, अगर आपकी मूविंग एवरेजेस के ऊपर रह रहा है या फिर आप सुपर ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। अब सुपर ट्रेंड में बहुत ईजी आप ये कर सकते हो, आप नॉर्मल अपने कैंडल्स में या फिर आप हैकिनाशी कैंडल्स चार्ट्स ओपन करके सुपर ट्रेंड की वैल्यू 10,2 कर लेना। ओके, इसमें आप डेली में और देख लेना अपना जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक है, अगर आपको बाय कराएगा तो काफ़ी टाइम उसी को टच करके दोबारा वो ट्रेंडिंग चलता रहेगा, काफ़ी टाइम एक बहुत अच्छी मूव देगा आपको। और शॉर्ट में भी सेम है। तो जब तक ट्रेड सीक्रेट है, ये है बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी तरह यूज़ होता है। ये ट्रेंड फॉलो इससे बहुत अच्छा हो जाता है। बट यही कि अब इसमें आपको ना, अगर आपका प्लान और आपने ये चीज़ लिखनी है, अगर बेस्ट अगर आपको चलो, अगर आपको ज़्यादातर लोगों की नोट्स बनाने की नई हैबिट होती, ठीक है, आप अपना ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, अब उसके ऊपर लिख दो, नोट्स लिख लो। अब वहीं पर एक तो आपने जब एंटर कराया वहाँ पे स्टॉप लॉस पे बेसिक एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, या नीचे लिख लो कि मैं 20 EM इज माई स्टॉप लॉस, एंड लिख लो कि भी एंट्री रीजन भी वहीं पे लिख लो, छोटा सा एंट्री रीजन वो सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल, और फिर एग्जिट रीजन क्या है, सुपर ट्रेंड रेड सिग्नल। जब तक वो सुपर ट्रेंड दोबारा ब्रेक डाउन नहीं देता है, आपने वो वहाँ पे लिख लेना। अगर चार्ट पे जितनी बार भी आप चार्ट खोलोगे ना, जितनी बार आप उसको इम्पल्स में आके जल्दी एग्जिट करना लगोगे आप, जितनी बार भी आप उसमें करने लोगे, आपको दिखेगा यार मेरा एंट्री रीजन क्या था, मेरा एग्जिट रीजन क्या है। तो लोग ज़्यादातर एल्गो ट्रेडिंग में इसीलिए तो नहीं जाते ना, इसीलिए जाते हैं मोस्ट लाइकली कि हम पीछे हो जाएं, हम इमोशंस जो हम, क्योंकि ना देखो इस लाइन में क्या है ना, सबसे बड़े जो दुश्मन है ना प्रॉफिट के, हम खुद है क्योंकि हम हमारे प्रॉफिट के दुश्मन हम खुद हैं। तो इसलिए एल्गो में लोग क्या कर रहे हैं कि यार मेरी उनको समझ आता है कि यार अपनी जर्नल बना के कि मेरी स्ट्रेटजी तो ठीक चल रही है, मैं फिर भी प्रॉफिट को नहीं कर पा रहा। काफ़ी बार मेरे साथ भी होता है, मैं कोई ट्रेड अगर ट्विटर पे दे दूँ, लोगों का DM आता है, सर थैंक यू सर, मेड दिस मच मेड, मैं खुद उससे स्टॉप लॉस लेके बाहर होता हूँ।
और मुझे लगता है मैंने ट्रेड दिया है, मेरी स्टडी थी। ये होता होगा, बहुत बार ही होता है। होता होगा। और मैं कह रहा ये अर्न कर गया है, और ऐसी बात भी नहीं हुई इसकी। सब मैंने नॉर्मल ट्विटर पे डाला था, ये मुझे डीएम कर रहा है, सर आपने दिया था हफ्ते पहले, बहुत अच्छा हो गया सर, ये देखो प्रॉफिट आ गया, मजा आ गया। एंड मैं स्टॉप लॉस लेट, क्योंकि फिर होता है कि यार मैंने स्टॉप लॉस क्यों वेट कर दिया, फिर मुझे यार मैंने सब कुछ होने के बाद भी मैंने इसमें ज़्यादा कन्विक्शन आ गई थी, तभी मैंने उसको ट्विटर पर डाला, ज़्यादा कन्विक्शन आ गई थी और मैंने ज़्यादा उस पर पोजीशन साइज डाल दी थी, इसलिए मैं पैनिक करके निकल गया। उसने नॉर्मल लिया था अपने हिसाब से, जितना बताया गया था उतना किया। एंड मैं काफ़ी बारी कि अपने आप को डाउट कर लिया कि यार, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था स्टार्टिंग में कि अपने प्लान नहीं लिखना, ठीक लग रहा है, कन्विक्शन अच्छी लग रही है, टेक्निक ठीक लग रहा है, ले लिया, पर अपने आप को डाउट कर लिया, निकल गया। हाँ। वो बंदा कह रहा है हरनीत सर ने बताया ठीक भी आएगा वो बैठा हुआ है एंड उसने ट्रेंड फॉलो कर रहा है, प्रॉफिट करके निकल गया। तो इसलिए अगर मतलब लिटरली मैं ब्रदर आपस में बात करते हैं, वो कहता है कि यार वो समझ गया कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, वो कभी पर कहता है यार तो अपना पोर्टफोलियो मुझे दे दे, मुझे 1-2% दे दी, बता दिया करना। हाँ, मुझे बता दी, ये ले ले, निकल जा, मैं उतना ही क्या करूँगा। 2020 में मेरे जो ब्रदर, सबसे एल्डेस्ट ब्रदर है, वो भी मार्केट में आगे के थोड़ा बिजनेस तो कर ही रहा है, पर साथ साथ में कुछ इन्वेस्ट करना है। उसको मैंने डिक्सन का स्टॉक बताया था, टाटा मोटर बताया था, बैंक निफ्टी लेके दी थी, बैंक 20, एंड डिक्सन में उसने 5x करके निकला है। वाओ, मैं उसमें 1x भी नहीं कर पाया, 70-80% में निकल गया था मैं। मुझे 70-80% फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए मुझे बहुत था, क्योंकि मैं उसको रोज देख रहा हूँ। उसको मैं काफ़ी बारी कहता, अच्छा 1-2 बारी क्या हुआ कि जब देखा ना उसका अराउंड 3.5x 3x 3.5x उसका प्रॉफिट हो गया था डिक्सन के अंदर। तो बीच में मुझे लग रहा था शायद यार अभी टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, पर मुझे था कि यार मैं किसी और के लिए जब आप मैनेज कर रहे होता ना, थोड़ा रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिम्मेदारी ज़्यादा, यार किसी और के लिए करना उसका, अभी इसको प्रॉफिट, क्योंकि मुझे पता है वो देख भी नहीं रहा है, वो हफ्ता अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करता, तो उसे टाइम ही नहीं था। विश्वास है ना, हाँ, बताया हुआ है मुझे, प्लस चेक नहीं कर रहा, उसका टाइम भी नहीं मिल रहा चेक करने के लिए। एंड मैं चेक कर रहा हूँ रोज, मुझे लग रहा है कि यार ये स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, मैं होने से पहले ही प्रीएम्प्ट करके कि यार उसको निकाल दूं, उसको लॉस ना हो जाए। हाँ। मैंने एक बार इसके जब उसका अराउंड 3x प्रॉफिट था, मैंने उसे बोल दिया कि निकल जा भैया, अच्छा, कि ऐसे निकल जा। और बाई चांस जब मैंने देखा ऐसे दोबारा बाउंस बैक हो गया, वहीं से बाई चांस जिस दिन बोला वहीं से बाउंस बैक हो गया। मैं क्या तेरा गलत निकाल दिया तेरा, कह रहा अच्छा हो, मैं भूल गया तो उसे निकाला नहीं। एंड उसके बाद उसने 2x और किया है वो वाला स्टॉक। शॉक्स यार, शॉक्स मैन, क्योंकि उसकी रिटर्न्स 2020 में रिटर्न्स उसकी रिटर्न में से बहुत अच्छी थी। मैं फुल टाइम हूँ, हाँ मैं फुल टाइम हूँ, वो तो मतलब क्योंकि क्या आ गया वो भूल गया था। दोनों बातें एक ही बंदे की फॉलो कर रहे हैं। हाँ, पहली वाली बात, दूसरी वाली बात मैं, और मुझे दिख रहा था अभी टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, पर मैं किसी और के लिए जब कर रहा था थोड़ा ना अलर्ट रहता कि यार थोड़ा उसका लॉस ना हो जाए यार, अपना ठीक है थोड़ा, फिर मुझे सुनाएगा, हाँ नहीं भी तो फिर भी उसका लॉस ना हो जाए यार, मुझे अपने टेंशन होती है यार नहीं उसका ठीक हो जाए। बट ये कि ट्रेंड फॉलो कितना, अब वो इसलिए है कि अपने अब बिजनेस के साथ साथ ये कर रहा है तो कितना अच्छा हो गया उसका। मुझे एक चीज़ और बताओ कि आपने खुद बड़ी वर्स्ट ट्रेड्स देखी होंगी, है ना, कई बार होता है कि यार ये नुकसान बड़ा हो गया, बड़ा इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट पैसा बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मेरा एनालिसिस यार बिल्कुल उल्टा हो गया, है ना, मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। वो वर्स्ट ट्रेड्स में आपने अपने आप को हैंडल कैसे किया है? देखो अब तो मुझे सबको कहता हूँ एक ब्रेक लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, वो ब्रेक मैं जो उस टाइम नहीं समझ आती थी कि ब्रेक क्यों लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उस टाइम तो रिवेंज मोड ही होता है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेड जब फुल टाइम स्टार्ट की थी तो 6 to 8 months मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट्स थे। नॉर्मल कैश ट्रेडिंग कर रहा था मैं, कैश ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग करी, नॉर्मल इक्विटी में कुछ नॉर्मल समझ आ रहा है तो कैश में ले लिया, अपने पोर्टफोलियो का एक नॉर्मल परसेंटेज ले लिया, जब तक ट्रेंड में उसको पकड़ के बैठ गए, जब स्टॉप लॉस हिट हुआ या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ उसको निकल गए, तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा था उसके अंदर। बट फिर वो ग्रीड आ गया कि मैं टेक्निकल्स में को आते यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट ये कुछ हज़ारों वाली प्रॉफिट नहीं चाहिए ना, अब इसको कुछ लाखों में लेके आते हैं। वो ग्रीड आया एंड मैंने एफएनओ तब तक एक्टिवेट नहीं कराया था। ओके, एफएनओ मैंने बाद में एक्टिवेट कराया अकाउंट में, कई बार, क्योंकि ना मैं यार मेरी टेक्निकल्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मैं ज़्यादा क्यों नहीं अर्न कर रहा हूँ, फिर मैं छोटे प्रॉफिट्स में क्यों बैठा हुआ हूँ। तो मैंने फिर बाद में एफएनओ एक्टिवेट कराया, एंड जब एक्टिवेट कराया तो अपना कैपिटल ब्लो कर दी। ओके, लोगों क्या क्या होता है स्टार्टिंग में कैपिटल ब्लो कर देते हैं। मेरा स्टार्टिंग वाला साल अच्छा रहा बड़ा, क्योंकि नॉर्मल कैश ट्रेडिंग चल रही थी, एंड उसके बाद अभी भी मेरा 90% नॉर्मल कैश ट्रेडिंग चलती है, ऑप्शंस मेरा सिर्फ 10% चलता है, क्योंकि ना आपको ट्रेड करके अब वो 80-20 रूल होता है, आपको समझ आ जाएगा कि आपके जो 80% ऑफ प्रॉफिट्स है ना वो 20% ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल से आ रहे हैं। करेक्ट, तो वो चीज़ आपको अब मुझे समझ आ गई है, तो मेरा 20% में ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे करता हूँ, रोज़ करता हूँ ऑलमोस्ट, बट मुझे पता है कि इससे मेरा सब कुछ नहीं होना, मेन मेरा स्विंग ट्रेडिंग से होना है। ये मैं फुल टाइम हूँ इसलिए मुझे वो भी करना है, ये मेरा, हाँ मतलब क्योंकि साइड किक है मेरा, हाँ मोर और लेस। प्लस अगर देखो फुल टाइम, अब मेरी कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है इस टाइम, तो पता है कि उसी से आना है, जो घर के खर्चे चलने सब कुछ होना है उसी से होना है।
बट जो वेल्थ क्रिएट होनी है वो स्विंग पोजिशनल से होनी है, तो वो चीज़ पता चल जाएगा, वो हर किसी को पता चल जाएगा। ये नीड्स एंड वांट्स वाली बात तो नहीं है? नीड्स एंड वांट्स वाली बात तो चलो वो कि जो आपका वो 20% है जहाँ से F&O में कर दिया, कुछ और कर दिया, क्रिप्टो कर दिया, वो वांट्स में से तो नहीं आ रहा है कि यार मैं नीड तो मेरी निकल रही है, कुछ और एक्स्ट्रा करना हो अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पे? देखो अगर तो वही है, अगर कोई फुल टाइम अगर कोई ना हो इसके अंदर, यही है कि अगर नीड्स कह सकते हो, बट अगर मेरी कोई और साइड इनकम कोई आ रही होती है, कुछ और बिजनेस चल रहा है, कोई जॉब होती है, तो फिर इसमें से मैं नहीं रिक्वायरमेंट होती करने की, या करता तो बहुत कम और परसेंटेज कम करता, 5% से कर देता। बट बिकॉज करना इसी में से सब कुछ निकालना है, तो फिर वो चीज़ भी करनी है साथ साथ में। इसमें ऐसा तो नहीं है जैसे एक बिजनेस, ये बिजनेस है, फुल टाइम ट्रेडिंग इज बिजनेस। अब एक बिजनेस जब थोड़ा टाइम लगता है उसको, थोड़ा पैसा आने लग जाता है, वो अपने आप को और बड़ा करने की कोशिश करता है कि मैं यार ये एक और चीज़ ट्राई करता हूँ, नया डिपार्टमेंट ट्राई करता हूँ, नया माइक्रो सेटअप शुरू करता हूँ जो कि साथ जुड़ा हुआ है, ताकि मेरे को एक एक्स्ट्रा एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम आ जाए। मेरे को ग्रो करना है ना रेवेन्यू को, तो ये ट्रेडिंग में कैसे कन्वर्ट? ऑपोजिट करना चाहिए, ऑपोजिट करना चाहिए। जब आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है ना, जब आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना, तो आपको रिस्क कम करना पड़ेगा, हमेशा रिस्क कम करना पड़ेगा, तब आपको रिटर्न्स कम ले। आप जैसे ना वही है, कोई अगर न्यू लड़का ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, अगर वो 5 लाख से कर रहा है, उसको सब टाइप की ट्रेडिंग करनी है, उसको थोड़ा बहुत इंटरडे भी करना है, थोड़ा बहुत स्विंग भी करना है, बेसिकली स्विंग करना है, थोड़ा बहुत इंटरडे करना है, बट जब उसकी 1 CR उसकी कैपिटल होगी है, तो उसको फिर हर महीने 5% 6% नहीं निकालना, राइट? फिर उसको 12% 16% आ जाए साल का, उसको उतने में ठीक है। तो जितना, क्योंकि आप उस कैपिटल से आप फिर ज़्यादा एक्टिवली मैनेज, ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे, लेना भी नहीं चाहिए। फिर वही कैपिटल अगर आपकी 5 CR हो जाती है, उस टाइम पे आपको अगर 10% भी आता है, आपको बहुत है, मुझे नहीं चाहिए। अब जो FI की हम बातें करते रहते हैं, FI की अगर साल में अगर 15% आ जाए, वो बहुत खुश है इंडिया से। 15% तो FI तो बहुत ज़्यादा है, वो 12% बहुत खुश है। तो हमें लगता है कि नहीं हर महीने के 10% क्यों नहीं आ रहे जी, तो वो स्टार्टिंग में माइंडसेट वो रहता है, बट जैसे जैसे यहाँ पे अगर अब वही अगर तो ग्रेड कंट्रोल में नहीं है, फिर तो आप 5 करोड़ के भी सारा का सारा F&O में लगा दोगे, बट अगर वही कंट्रोल में आपको सेंस है कि यार बिजनेस है, उसकी तरह चलना है, तो और अगर आप देखो ना कि अगर आपका नॉर्मल 5 CR भी अगर है, उसमें अगर आपको 12% भी आ रहा है, तो आपका 3 साढ़े 3 4 साल में कितना अच्छा हो रहा है वो। एग्जैक्टली। फिर उसकी कंपाउंडिंग तो अलग ही चीज़ है, बट आपका जितना इसमें कैपिटल इंक्रीज होगी ना, अब उतने कंजर्व होने जाओगे इसके अंदर, और वो होना भी चाहिए। जो अपन छोटे होते वो कहानी सुनते थे मुर्गी की अंडे वाली, वो समझने की लॉजिक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेट बैठती है कि रोज अंडा निकाल लो, एकदम से मुर्गी फाड़ोगे तो कुछ है नहीं उसके अंदर। तो वही ना, ये चीज़ प्रैक्टिकली अब थ्योरेटिकली सबको पता होता है, हाँ, बट वो करने में, ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। एंड इसलिए यही है, देखो हम स्कूल में सब कुछ हम लिखते थे, सारा हम एक नोट्स बनाते थे, अब हमें वो आदत नहीं है। एंड फुल टाइम ट्रेडिंग में कोई हमारे पे बॉस भी नहीं है, कोई कह नहीं रहा, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कुछ बता नहीं रहा, आपने खुद ही करना जो करना है। इसीलिए एक रिटर्न फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है, जर्नल बहुत ज़रूरी है। जर्नल जब तक आप नहीं बनाओगे ना, अपना बोरिंग लगता है जर्नल बनाना। कि यार कौन, इसलिए नहीं बनाते लोग कि कौन लिखे, बट यही है जिसको आप 2 महीने बाद दोबारा चेक कर सकते हो आके। आपको देखो काफ़ी बारी जब मैंने किया, जब स्टार्टिंग में जो लॉसेस किए थे ना, जब मैंने 6 मंथ बाद देखे कि यार मुझे किस टाइप ऑफ ट्रेड में सबसे लॉस, तब मुझे समझ आया था कि फ्राइडे को सबसे लॉस हो रहा है। तो फ्राइडे को क्योंकि हो रहा है कि 2 दिन अब छुट्टी है, आज ही कर लो, जो लॉस रिकवर करना है कर लो। तो ये दुनिया खत्म हो रही है। हाँ, तो ये चीज़ जर्नल से दिख के आई ना। करेक्ट। और आपका कौन सा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग आपको आपका सूट कर रहा है, वो जर्नल से दिखाएगा। आगे कोई जर्नल के सॉफ्टवेयर वगैरह भी आगे हैं कि लोग? आगे इंडिया में तो नहीं पता, यूएस का मुझे किसी ने ट्विटर पे किसी ने किया था, उसने मुझे अपना एल्गो का वो जो जर्नल एल्गो किया उन्होंने वो उसका मुझे फ्री एक दिया है, सब्सक्राइबर दिया है कि आप फ्री यूज़ करो लाइफ टाइम के लिए, और मतलब इसको ट्राई करके देखो कैसे हमने इसको मार्केट में लेके आना है। ठीक है। तो बट वो इतना ज़्यादा वो नहीं था, एफिशिएंट नहीं था, अभी बीटा वर्जन था, इतना वो नहीं था। इंडिया में भी अभी आई गेस आए गए होंगे, बट आगे और अच्छा आएंगे। अच्छा। वो कम लोग लेंगे, वो 1-2% लोग ही लेंगे। अच्छा। क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं पता। ये तो पहले 10% लोग सिर्फ करते हैं इसको। करेक्ट। उसमें से उसको सीरियसली लेके पे करके 1% लेंगे, शायद इसीलिए इसके अभी तक आए भी नहीं। इसकी हाँ मार्केट इसीलिए नहीं है, मतलब मार्केट नहीं है इसलिए प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, नॉर्मल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में लोग काफ़ी दे देते हैं, बट अलर्ट सॉफ्टवेयर के लिए दे देते हैं, कोई उनको अलर्ट चाहिए रोज़ कोई ना कोई, तो रियल टाइम अलर्ट सॉफ्टवेयर के लिए सब्सक्रिप्शन है, उसकी डिमांड है। ठीक है। बट जर्नल के लिए नहीं है। करेक्ट। जर्नल की इंपॉर्टेंस जो प्रो ट्रेडर्स है, जो अच्छे हैं, उनको पता है। बहुत छोटी मार्केट हो गई। हाँ, बट हर किसी को नहीं पता वो चीज़, जर्नल की इंपॉर्टेंस, क्योंकि जर्नल से आपको देखेगा कि आपको क्या चीज़ आपको सूट कर रही थी, कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल में आपने अच्छा अर्न करा है, एंड आपकी एवरेज लॉस आप कितना बुक कर लेते हो तो ठीक चलता है आपका। और जो आप जब खुद देखोगे ना कि यार मैंने जब 8% 9% में निकलता रहा हूँ,
एंड जहाँ जहाँ मैं सिर्फ 20-30-40% में जो प्रॉफिट्स आ गए हैं, तो मेरे प्रॉफिट्स कितने अच्छे थे और स्टॉप लॉस कितने स्मॉल थे, इसीलिए मैं नेट पे प्रॉफिट में हूँ। करेक्ट। लोग उल्टा कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं करना, उनको ईगो हिट नहीं करनी, स्टॉप लॉस बड़े ही जा रहे हैं। अब काफ़ी बारी क्या हो गया कि एक स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा चल गया, वो आपकी कैप वो स्टॉक के अंदर आप 60-70% डाउन हो, बट आप बाकी 10 स्टॉक में 10% ले चुके हो, आप सबको वो न्यू स्टॉक के बारे में बताओगे, देखो मैंने यहाँ लिया था 10% बुक कर लिया, लेकिन वो नहीं बताओगे जो जिसमें नुकसान खा अब वो एक स्टॉक आपकी कितने सारे स्टॉक्स को जो प्रॉफिट है वो खा रहा है। अब इसमें अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टोरी है नॉर्मल सी, बुक में भी है मेरे, द 3 सेल्समैन की। अच्छा, ठीक है। अब 3 सेल्स, जैसे मैं अपने शॉप से बहुत इजीली रिलेट कर सकता हूँ इसको। ओके। तो जैसे एक सेल्समैन है, वो बहुत पोलाइटली सबसे बात कर रहा है, ठीक है, उसको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है, कस्टमर से बहुत पोलाइटली बात करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे मतलब कन्वर्ट करके सेल करता रहता है और अच्छा बिजनेस को वो प्रॉफिट दे रहा है वो, ठीक है, बहुत अच्छा एसेट है वो कंपनी का, ठीक है। और एक सेल्समैन है जो बिल्कुल ही रूड है, ठीक है, किसी से ठीक से बात नहीं करता है, कस्टमर को चीज़ भी नहीं दिखा रहा है, बैठा हुआ है बस साइड में, कोई आ रहा है रूडली बात कर रहा है, उसके पास कोई नहीं जा रहा। अच्छा। वो प्रॉपर लाइबिलिटी है, ठीक है, इसको मतलब बिल्कुल इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है शॉप। करेक्ट। थर्ड है जो न्यूट्रल है, जो बस बैठा हुआ है, वो किसी को तंग भी नहीं कर रहा है, वो अपने फ़ोन पे लगा हुआ है साइड में, किसी को कुछ तंग नहीं कर रहा है, किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, अपना आराम से बैठा हुआ है साइड में, ठीक है, ठीक है। एक कितना अच्छा हो गया, एक आपको वर्स दिख गया सेल्समैन, एक सेल्समैन है जो शांति से बैठा हुआ है। अब आपके फिक्स कैपिटल है, आपने अगले मंथ किसी एक सेल्समैन को निकालना है, फायर करना है, तो आप किसको निकालोगे? अब सोचने की बात तो वही है, जो एरोगेंट है, जो बात अच्छे से नहीं कर रहा है, उसको निकालोगे ना। हाँ। अब यही चीज़ अपने पोर्टफोलियो में आप लिंक करो, आपके आगे ना क्लिक हो गया ना 3 स्टॉक्स है, एक आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा है, आपको दिखा रहा है कि मैं ट्रेंड में हूँ, मैं अच्छा प्रॉफिट दे रहा हूँ, उसको मत, मैं 100% दे चुका हूँ, मैं कल को 200% भी दे चुका हूँ, दे सकता हूँ। एक है जो ऑलरेडी आपको लॉस में, जो आपको 20-30% लॉस दिखा चुका है, क्या बात। एक है आपका फ्लैट चल रहा है, 2% ऊपर जाता है, 3% नीचे रहता है, ITC चल रहा है ITC है, तो वहीं पे है, कुछ कर नहीं रहा, आपको वहीं का वही है। हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट वाला है उससे धक्का मार देते हैं, वो निकल सबसे पहले, कि मेरे जितना निकाल लूँ मेरा प्रॉफिट तो बुक होगा, तो आएगा ऊपर, वो उसको सोचते हैं, वो क्या पता वो काफी बारी नहीं ऊपर आए, एंड प्रॉफिट वाला जो आपने 200% में निकाल लिया, वो कल को आपको क्या पता 10% 10 गुना दे देता। पर हम इसमें सेल्समैन जो अच्छा था उसको निकाल देते हैं, जो बेकार सेल्समैन उसको हम हक करके बैठ जाते हैं कि यार तू बैठे रहा, तू बहुत अच्छा है। अब नॉर्मल बिजनेसमैन को कहोगे, वो कहेगा ये क्या कर रहे हो, बट यहाँ पे हम उल्टा कर लेते हैं। ये तो है, ये तो 90% केसेस में होता होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता होगा ना कि यार एक ट्रेड आई और प्रॉफिट भी दे रही थी, एनालिसिस भी सब सही जा रहा था, लेकिन कुछ अंदर से वो कहते हैं ना, वो नहीं आया कि आवाज़ नहीं आई कि मैं ट्रेड डालूं, और वो ट्रेड मिस हो गई, और ट्रेड ने प्रॉफिट दिया। अब मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है आपकी, और ये भी बहुत होती होंगी। उस केस में अपने आप को, मैं डील की बात कर रहा हूँ कि कैसे करते हो डील। देखो, अगर तो आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग सोचा हुआ था कि जब 20 EMA के ऊपर ही जाएगी या सुपर 10 के ऊपर जाएगी, या जब मैगडी पॉजिटिव हो जाएगा तब मैं इसको लूँगा, और उस टाइम पे आपने अगर उसे नहीं ले पाए, सपोज करो वो अगले दिन ओपन ही 10% ऊपर हो गया, ठीक है, अगर तो उसकी क्लोजिंग ठीक होती है तो बेसिकली तो मैं ले लूँगा वैसे उसको। अच्छा। क्योंकि अगर उसका मुझे रिस्क रिवॉर्ड तभी भी ठीक है तो उसमें ले लूँगा, पर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना था ही नहीं, अगर वो आपके इतना गैप अप ओपन हो गया, आपके रिवॉर्ड के पास ही आ गया, अगर आपके अपने प्लान फॉलो करा है ना, तो सेटिस्फेक्शन है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने प्लान नहीं फॉलो करा, आपने कभी इम्पल्स में आके पहले ही बाय कर लिया, या बाय ही नहीं करा, आपके प्लान में था पर आपने नहीं बाय करा, फिर आपको रिग्रेट होना चाहिए, क्योंकि वो रिग्रेट अच्छा है, वो रिग्रेट आपको दोबारा आपको सीख है कि भी आप प्रोसेस में दोबारा फॉलो करो, प्रोसेस आपने ब्रेक करा है। बट अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आपने देखा कि आप प्रोसेस मेरा ठीक है, अब मुझे लेने का कोई एंट्री का रीज़न ही नहीं है इस टाइम पे, तो ठीक है, फिर उसमें आपने कुछ आपको फील नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई तरीका ऐसा भी होता होगा ना कि पता नहीं लगा ट्रेड थी ऐसी कोई, हाँ, वो और तो बाद में पता लगा, वो तो देखो मिस हो जाएगा। देखो, जो इसमें जो होमवर्क जो करना है ना, अगर आप नॉर्मल बिजनेस के साथ भी अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, तो वीकेंड होमवर्क हमारा यही होता है ना, फिर कि वीकेंड होमवर्क में सारे स्कैन यही तो करना होता है। अब जैसे अगर आप कोई मेरे पास कोई स्कैनर्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, कोई अलर्ट या कोई पेड स्कैनर्स कुछ नहीं है। अच्छा। अगर आप और कुछ नहीं करते, अगर आप थोड़ा एक बारी आपको टीडीएस लगेगा, पर आप 3 मंथ्स बाद 6 मंथ्स बाद एक बारी सारे स्टॉक्स को स्कैन करो। ओके। सारे स्टॉक्स को स्कैन करो मंथली चार्ट्स में। मंथली चार्ट में आपके 50-60% स्टॉक्स अच्छे नहीं होंगे, पॉसिबल, हाईली पॉसिबल, ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा ही नहीं होंगे। उसको फिर वीकली पे लेके आओ, टॉप डाउन अप्रोच, वीकली के अंदर आप उसको स्कैन करो।
वीकली में से आपके फिर आपके और 50% उस 50% से भी फिल्टर आउट हो जाएंगे। ओके, जो वो हो गया उसको फिर आप डेली में देखो, तो अच्छा। आपकी जो वॉच लिस्ट है वो काफ़ी छोटी हो जाएगी, आपकी वीकली वॉच लिस्ट काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो मिस अपॉर्चुनिटी मंथली वाले को आपने हर मंथ नहीं चेक करना है, जिसका ट्रेंड मंथली में नहीं तो अगले मंथ में नहीं आ जाएगा, वो थोड़ा टाइम लगाएगा। बट जब आपने उसको टॉप डाउन अप्रोच कर लिया, उसको नैरो डाउन कर लिया है, तो आपकी वीकली में बहुत छोटे से आपकी यूनिवर्स रह जाएगी। करेक्ट, उसको आप स्कैन करके फिर उसमें जो डेली में ठीक हो रहा है उसमें एंट्री करो। ओके। तो उसमें फिर बहुत लिमिटेड चांस रह जाएगा कुछ मिस होने का, और हुआ तो हुआ। वो भी अगर देखो अब काफ़ी आगे जाके जो एक्टिव ट्रेडिंग में ये भी हो जाता है कि आपके यूनिवर्स आप खुद ही छोटी कर लेते हो। अब इस टाइम पे बेसिकली मैं अगर मैंने ऑप्शंस करना है तो मैं या तो इंडेक्स को देखता हूँ या फिर इंडेक्स की जगह रिलायंस को देख लिया। बहुत ज़्यादा मेरी यूनिवर्स उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यार इंडेक्स के अंदर आपको लिक्विडिटी पूरी मिल रही है या रिलायंस में लिक्विडिटी पूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट मूव नहीं कर जाएगा, या आपने निकलना है तो कोई ये नहीं। कब जैसे स्टार्टिंग में क्या था, मैंने मतलब सब हाथ पैर मारे ना, पीवीआर के ऑप्शंस ले लिए थोड़े आउट ऑफ मनी के, निकलना है निकल ही नहीं पा रहे, प्रॉफिट दिख गया है पर अब देखा है तो बायर ही नहीं, फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। एंड मतलब पहले कजारिया सेरेमिक्स होता था एफएनओ में, उसके ले लिए ऑप्शंस ले लिए, कुछ कर लिए, मतलब ऐसे रैंडम। अब यूनिवर्स छोटे होने से पता है कि यार रिलायंस में ये चीज़ नहीं होगी, जो हमने निकलना है कभी भी निकल सकते हो, यहाँ पे है लिक्विडिटी है। हाँ, ऑप्शंस में अब इंडेक्स पर निकलना निकल सकते हो। तो आपकी एक्टिव ट्रेडिंग के लिए आपकी यूनिवर्स जितनी छोटी हो जाएगी उतना अच्छा है, और वो आपकी यूनिवर्स ट्रेड कर करके ही छोटी होगी। ये प्रोसेस जब आप अब वो ये जैसे आप कार चला रहे हो, आप न्यू कार सीख रहे हो, आप एक तो सबसे पहले फरारी में ना सीखो, ठीक है, मतलब सबसे पहले स्लो कार में सीखो, नॉर्मल कार में सीखो। एंड जब आप सीख रहे हो ना, आप पहली बार ही सीख रहे हो, बड़े एक्टिवली अलर्ट होकर आप सीख रहे हो, ऐसे ऐसे कहाँ क्या लग रहा है, इंडिकेटर कहाँ से देना है, गियर कहाँ से लगानी है, गियर को देख के आप गियर चेंज कर रहे हो। करेक्ट। पर एक बार ही आप सबकॉन्शियस में, फिर आप फोन पे ही बात कर रहे हो, साथ साथ में फोन देख भी रहे हो, कुछ खा रहे हो, चला रहे हो ना, तो हालांकि वो करना नहीं चाहिए, हाँ करना नहीं चाहिए, बट आप सबकॉन्शियस में आपकी ड्राइविंग आ जाती है ना, अपने आप सब कुछ हो रहा है, गियर और सब कुछ हो रहा है, और साथ साथ में आप कार चला रहे हो, तो वो चीज़ ट्रेडिंग में आ जाती है, पर उसमें काफ़ी साल लग जाते हैं, और वहाँ तक ज़्यादातर लोग पेशेंस से नहीं बैठ पाते, उतना देर नहीं। मार्क मिनरवेनी जी की जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना मैं, इन्होंने स्टार्टिंग जो 6 ईयर्स थे वो लॉस किया था अपने, 6 ईयर्स लॉस किया था, इनकी बुक में भी है। वाह। बट उसके बाद इन्होंने 7th ईयर में कुछ हफ्तों में वो सारा लॉस रिकवर कर लिया था। एंड अब उनको 37 ईयर से, नाम क्या है बुक का? इनकी एक तो इनकी 3 बुक्स है, एक तो जो मार्केट विजिट्स है जैक श्वैगर, उसके अंदर भी इनका एक चैप्टर है इनका। अच्छा। फिर ट्रेड लाइक अ चैंपियन इनकी बुक का एक नाम है, एक विनिंग माइंडसेट या विनिंग सीक्रेट्स एक बुक उनकी साइकोलॉजी पे। यू रेड दीस बुक्स योरसेल्फ प्रॉपर्ली? मतलब सबसे पहली जैक श्वैगर की बुक थी, वहाँ से इनका इंट्रोडक्शन मिला था। तो जिम कुक हो गया, मार्क मिनरवेनी, इनका इंट्रोडक्शन वहाँ से मिला था। बुक्स पढ़ने से फायदा होता है। मतलब अब ये बुक्स है, जैसे इसमें इंटरव्यूज है, तो इंटरव्यूज से आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब अब यूट्यूब पे भी इंटरव्यू से बड़ा मजा आता है देखने में, क्योंकि उनके बंदा अपने पूरे जो 6-7 ईयर्स का या जितना भी एक्सपीरियंस है वो निचोड़ आपको दे रहा है। करेक्ट। और मेरा बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, पर जो है मैं आपको सारा यहाँ पे दे रहा हूँ। उनको अब इस टाइम 37 ईयर्स हो चुके हैं ट्रेड करते करते, पर पहले स्टार्टिंग वाले 6 ईयर्स उन्होंने देखे है ना, जो वो कोई देख नहीं पा रहा था किसी ने, तभी 90% लोग इसमें नहीं रुकते, सारे निकल जाते हैं। फिर इसको मतलब कहते हैं कि मार्केट नहीं ठीक है, ट्रेड नहीं, लाइफ नहीं अच्छी है वाली इसकी है, बट क्योंकि वो पेशेंस नहीं होता स्टार्टिंग में, हर कोई नहीं रुक पाता। देखो अगर मेरा बिजनेस बैकग्राउंड ना होता, अगर मेरे थोड़ी बहुत सेविंग्स नहीं होती, मैं भी आउट था मार्केट से। एब्सोल्युटली टाइम लगता है, बट पेशेंस भी लगती है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस कि जो आप कह रहे हो कि आप थोड़ा सूफियत में चले जाते हो, थोड़ा ग्रंथ पढ़ते हैं या गुरु की साइड चले जाते हो, बट जनरली अपने आप को ये स्ट्रेसफुल काम है, कोई भी बिजनेस स्ट्रेसफुल है, लेकिन ये स्ट्रेस को डिस्कस करना भी बहुत डिफिकल्ट है, ट्रेडिंग की स्ट्रेस को। तो उस स्ट्रेस की मैनेजमेंट कैसे करते हो? देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट तभी होगी अगर आपको एक अपना ट्रेडिंग पैटर्न समझ आ गया ना, कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे को स्ट्रेस है, चाहे मैं बिगिनर हूँ चाहे एक्सपर्ट हूँ, तो जितना आपको कैसे स्ट्रेस अगर है ना, फिर आपको उतनी शॉर्टर टाइम फ्रेम से दूर रहना चाहिए। अच्छा, जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम है, क्योंकि देखो अब अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो या अगर आप 5 मिनट के चार्ट्स देख रहे हो, तो उसमें अब अपने पोर्टफोलियो का 1-2% लगाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा उसके अंदर। आपको थोड़ा उसमें ज़्यादा ही बैट करना पड़ेगा। ज़्यादा बैट करोगे तो ज़्यादा जहाँ स्टेक इन्वॉल्व हो गया उतना स्ट्रेस होगा ही होगा। एंड छोटे टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा स्टेक आपका हाई करना ही पड़ेगा। करेक्ट, टाइम भी कम, पैसा भी ज़्यादा, टाइम, हाँ, तो वो उसमें स्ट्रेस होगा ही होगा। अब वजह से डेली टाइम फ्रेम 90% ऑफ मेरे ट्रेड डेली टाइम फ्रेम सूट करता है मेरे को। अच्छा, इंट्राडे जो करता हूँ आपको बताया काफ़ी कम से करता हूँ मैं। ओके, पर डेली टाइम फ्रेम पे मुझे सूट करता है। मुझे पता है उसमें मैं अगर दिन में 1-2 बारी भी मार्केट, क्योंकि अब फ्री हूँ तो देखना है तो ठीक है देख लूँगा, पर कंपल्सन नहीं है।
पहले था कि कहीं अगर लिटरली कहीं जा रहा हूँ, वाइफ साथ भी जा रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, बीच में मार्केट देखनी है, अगर ज़्यादा लग रहा है कुछ हो रहा है तो साइड में रोक लेनी है कि थोड़ी मैनेज कर लूँ पोजीशंस अपनी। ये होता है, मतलब फैमिली बैठी होती है कि हम बैठे में कार में क्या हो रहा है, हम पागल हैं तो साइड में रोक ली कार और मार्केट देख कहीं रहे जा रहे हैं, वहाँ लेट हो रहे हैं, हाँ। पर एक बारी साइड मतलब कहीं भी है कुछ, अगर जब पहले आई कैन रिलेट बिजनेस के टूर में जब बैंगलोर जाता था तो जब जैसे फ्लाइट कभी सुबह की है, अब सुबह फ्लाइट निकल वहाँ पे पहुँच गया, वहाँ पे 10 साढ़े 10 11 पहुँच चुके हैं, मतलब जब फ्लाइट लैंड होगी तो फ्लाइट मोड ऑफ करके भी नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा पोजीशन थी, नेटवर्क जल्दी आए, नेटवर्क नहीं आ रहा, फ्लाइट लैंड हो चुकी, क्यों नहीं अभी तक आ रहा। तो वो स्ट्रेस ही था सारा। और जब जितना ज़्यादा वो स्ट्रेस था ना, जब वो टाइम था सबसे ज़्यादा लॉस उस टाइम हुआ था। अब पता है दिन में 1-2 बारी मार्केट हल्की सी देख ली, क्लोजिंग प्राइस देख लिया, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही उसमें कोई है ही नहीं डाउट। ये नहीं कि स्ट्रेस खत्म हो गया, स्ट्रेस तो रहेगा ही, बट यस एंड इसलिए कंट्रोल्ड स्ट्रेस है, कंट्रोल मतलब स्ट्रेस तो देखो जो आपका सेरोटोनिन है, स्ट्रेस हार्मोन है, वो आपको चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप कुछ करोगे नहीं। अगर जैसे हम प्री एज में चल जाएं, अगर हम केव्स में जैसे हम रहते थे, जब हम अगर स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस में क्या होता है जब ये हार्मोन रिलीज होता है जब, तो आपके अलर्ट हो जाते हैं, आपके गूज़बम्प्स आ जाते हैं। वो क्या हो रहा है, आपके रिसेप्शन सारे अलर्ट हो रहे हैं। करेक्ट। आपके अब जैसे डॉग्स में होते हैं, उसके कान खड़े होते हैं, हाँ। तो वो अलर्ट हो रहा है। जब अलर्ट होता है और फिर आपका बीपी इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ब्लड ज़्यादा फ्लो कर रहा है उसका, ताकि वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स में जा पाए, आपके ब्रेन पे जा पाए, आपकी ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ऑक्सीजन ब्लड में, ब्रेन में अच्छी तरह सर्कुलेट हो पाए, और ये सारा हो पाएगा तो अलर्ट हो गए, तभी आप एक्टिव कर, तभी आप भाग पाओगे। ये तो मैं मेडिकल लाइन की चीज़ें भी सीख गया, मतलब ये तो बुक्स में बड़ा मजा आता है पढ़ने में। तो ये जब तक आप ये अब अगर ये चीज़ ना होती है, स्ट्रेस लेवल अगर ना होता हमारे में, तो हम अलर्ट होके किसी प्रेडेटर से भाग नहीं पाते, बच नहीं पाते। तो स्ट्रेस जरूरी है, वो तभी हमारे अंदर। तो रिस्क मैनेजमेंट करते ही नहीं, क्योंकि सोच ही नहीं है उस तरह वो। और बॉडी भी हम होते हैं ना, बीपी क्यों हो रहा है, बीपी क्यों हो रहा है, आजकल सबको बीपी है, स्ट्रेस से क्यों हो रहा है। पर वो बीपी होना ज़रूरी था स्टार्टिंग में। अगर उस टाइम पे अगर आपको एक फोर्सफुली अगर आपको ब्लड प्रेशर ना बढ़ाया जाता तो आप नहीं भाग पाते। करेक्ट। और आपके रिसेप्शन सारे आपके एक्टिव ना होते उस टाइम, तो आप नहीं बच पाते। एकदम से शेर आ जाए अभी तो अपन दोनों खड़े हो जाएंगे। हाँ। तो और वो जो उस टाइम शेर आना था ना, हाँ। वो शेर आना नॉर्मल में आपको जॉब में आपका बॉस आना, या फिर ट्रेडिंग में आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाना। करेक्ट। शेर आने से बड़ा चीज़ है आजकल। मतलब केव इरा में जो शेर आता है, हाँ। जंगलों में, वो उधर नॉर्मल होता होगा, हाँ। कि शेर आ गया, उस टाइम इधर बॉस आने का डर, उधर शेर आने का डर, और साथ में ट्रेडिंग में आपके अगेंस्ट ट्रेड बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है आपके अगेंस्ट, तो इसलिए आपको एकदम से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। वो चीज़ हम अभी तक वो उसका है, बट ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना होती फिर हमें उसका इफेक्ट ना होता। केव में हम बैठे रहते, शेर आके हम उससे अलर्ट से हम भाग ही ना पाते। बट और इस टाइम में उसको अलर्ट से हम उसको स्टॉप लॉस हिट नहीं कर पाते अगर हम अलर्ट नहीं है तो थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस तो, और एक दूसरा हार्मोन होता है डोपामिन हार्मोन होता है, वो प्लेजर हार्मोन है। वो तो प्लेजर, लोग कहते हैं डोपामिन नहीं अच्छा, आप फोन से डोपामिन मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, इंस्टाग्राम से, बट अगर और लाइक से डोपामिन मिल रहा है, हाँ। अब अगर वो पर डोपामिन भी बहुत ज़रूरी है, वो हमारा कोई एनिमी नहीं है, वो हार्मोन बहुत ज़रूरी है। अगर डोपामिन नहीं अगर है तो आप कुछ करोगे भी नहीं ना, फिर आप डोपामिन ही आपको मोटिवेशन लेके आता है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं आया, अगर आपने ट्रेड करते रहे, अगर मोटिवेशन है आपकी, थोड़ी सी मोटिवेशन नहीं आ रही, अच्छा अब उसी से अगर आप वो इंडल्ज हो गए, उसके अंदर ही आप पूरा ग्रीड आ गया, वो अलग बात है, हाँ। फिर तो खराब है। बट थोड़ा डोपामिन अच्छी है, क्या बात, थोड़ा स्ट्रेस भी अच्छा, थोड़ा डोपामिन भी अच्छा है, वो होगा। किसी दिन मेडिकल ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये वाला भी जानने की कोशिश करेंगे। मतलब ये चीज़ अगर आप वो नहीं होगा ना, डोपामिन से अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आपको वो इच्छा ही नहीं होगी कुछ करने की, फिर आप बड़े रहोगे, कुछ करोगे ही नहीं, फिर यू आर लाइक एज गुड एज अ डेड बॉडी, कुछ है ही नहीं। तो ये जो हार्मोन्स है जिसको हम मतलब ऐसे आजकल यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं कि भाई डोपामिन इज बैड, ये वो, उसको कैसे करना है, तो इसको एनिमीज बना दिए डोपामिन को, सेरोटोनिन को, पर ये बहुत ज़रूरी हार्मोन्स है। दे आर फ्रेंड्स व्हेन इन कंट्रोल। हाँ, हमारे अंदर तो है ये हार्मोन्स, तभी रिलीज हो रहे हैं ना। हाँ। और अच्छा प्रॉब्लम क्या होती है जब ये अब जो मेडिकली जैसे कोई ठीक नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा। एंड अगर आप इसमें अगर आप ठीक तरह कोई प्लान से नहीं फॉलो कर रहे ट्रेडिंग में, तो भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। करेक्ट। प्रॉफिट आने में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो आप, हाँ। लॉस होने में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, गुस्से से बात कर रहे हो, तो दोनों नहीं ठीक। तो वो उन हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है। स्ट्रेस आएगा, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज भी करना है एट द सेम टाइम। देन यू आर एक्चुअली स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो, मतलब आप इन हार्मोन्स को मैनेज कर रहे हो। हाँ। तो इसलिए ये स्ट्रेस आता कहाँ से, हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, ये सब हमारे ग्रंथों में भी है। हाँ। ये स्ट्रेस का वर्ड नहीं लिया, ये मतलब हार्मोन का वर्ड नहीं लिया हुआ, पर वो कैसे अपनी लाइफ जीनी है, मतलब हमारे ग्रंथों में लाइफ का ही तो बताया हुआ कि आपने कैसे लाइफ जीनी है अपनी लाइफ में। मतलब
सारा बताया कि भी सपने से वो संसार भी कहते हैं, जैसे ये सारा संसार सपना है, मतलब एक इल्यूजन है। हाँ, तो उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना मनी से, उसको टूल की तरह यूज़ करना है, डोंट बिकम अ टूल ऑफ मनी। तो वो मतलब ये सारा का यही है कि भी ये सारा उसी से ही बुक से ही आता है ये वाला सारा। क्या बात है, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हाँ, तो अगर ट्रेडर बनना है या कोई भी बिजनेस करना है, यू हैव टू बी सेन। तो किताबें पढ़नी चाहिए, जर्नल बनाना चाहिए, ट्रेडिंग करनी है, और साथ में देन विद कंट्रोल माइंडसेट। क्योंकि देखो ना, अब इसमें इतना बेनिफिट क्या हो रहा है ना कि आपको लग रहा है कि भी जो आपको लगा था कि आपने ये लाइन चूज करी है मनी के लिए, पर वो एज अ पर्सन आपको कितना चेंज कर देती है 6 ईयर्स पहले। और मैं अगर आज अपने इस टेम्परामेंट को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बेटर, आई अज्यूम बहुत बेटर है। और अगर यही चीज़ अगर मैं मार्केट ने सिखाई है ईगो को कैसे कंट्रोल करना है। आपके वर्स्ट फेज भी आए होंगे। वो ये फर्स्ट फेज जो शुरू खाली 1-2 साल 3 साल में आगे थे, तो वो अच्छा था, वो सबके आएंगे वो। और उसमें क्या है कि मैंने तो काफ़ी मोटे स्टॉप लॉस भी लिए उस टाइम पे, क्योंकि देखो मार्केट को फीस तो देनी है, ट्यूशन फीस देनी है, वो सब नहीं देनी, उसके बिना आप नहीं सीख पाओगे। ओके, बट वो जितनी कम ट्यूशन फीस में आप सीख जाओ उतना ठीक है। एंड आज टाइम पे आपको अच्छे मेंटर्स मिल जाए, अच्छे बुक्स मिल जाए, आप ज़्यादा जितनी नॉलेज ले लो, और फिर भी कम कैपिटल से प्ले करो, कम ट्यूशन फीस दो। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप सीधे हायर स्टेक पे लगा के इन्वेस्ट हो जाओगे, ट्यूशन फीस तो मार्केट ने ले ही लेनी है। और उस टाइम पे वो काफ़ी लोग उससे रिकवर नहीं कर पाते। एंड एडिक्शन इतनी हो जाती है ना, अब जैसे ट्विटर पे किसी का मैसेज आया था, फिर काफ़ी मतलब अपसेट था, वो ऑलमोस्ट सुसाइडल था बंदा, हैदराबाद का था। उन्होंने फिर मैं क्या नंबर दिया, मैं फ़ोन, हमारी बात हुई फ़ोन पे, तो कह रहा सर ट्रेडिंग में, अब ट्रेडिंग होता क्या है ना कि लगता है कि भाई बस अब हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, तो ओवर ट्रेडिंग फंसा हुआ था। ठीक है, उसने अब कहता है सर मैंने अपनी सारी कैपिटल ब्लो कर दी है अपनी। अच्छा, ठीक है, कहते मैंने अपने जो बच्चों की, एक स्टूडेंट की जो कॉलेज फीस रखी हुई थी ना, ओ माय गॉड, वो भी ब्लो कर दी मैंने यहाँ पे। अच्छा, अपनी वाइफ के अकाउंट से बिना बताए पैसे लेके अपने अकाउंट ट्रांसफर करके ब्लॉक कर दिया। सर मैं अब प्लीज़ लोन ले लूँ ट्रेड करने, कहीं से लोन मिल जाता है, वो ट्रेड कर ले, या मुझे आप पैसे दे सकते हो। मतलब उसे नहीं समझ आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसमें उस नशे में फंसा हुआ है। हाँ, इट्स या नशा ही है इसका जो ये अगर मतलब वो निकल पाया उस चीज़ से ना। मतलब मैंने कहा था, मैं मैंने कहा था, मैं सबसे पहले कर, मैं कहा पैसे मांग रहे हो ना, मैं इसमें पैसे जो लोगे ना ख़त्म करोगे आप, क्योंकि आप उस मोड में हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में हो, इस टाइम किसी से पैसे मत मांगो, आप खुद के दुश्मन बन चुके हो, आप जितना हो सकता है ब्रेक लो। और 1-2 हफ्ते मैं कहता है 1-2 हफ्ते मुझे फॉलोअप दो, मुझे बात करते रहना। 1-2 हफ्ते कॉल बैक है, इसके बाद उनसे बात नहीं हुई, पर क्योंकि मैंने कहा था इस टाइम आपको ब्रेक लेना ही सबसे अच्छा है। और ये जो लॉस है ना, इसको किसी और फील्ड से रिकवर कर लो, जो आप पहले जॉब करते थे या कुछ करते थे वहाँ से रिकवर कर लो। साथ साथ में पार्ट टाइम धीरे स्टार्ट करना, पर अभी कुछ ना करो, बिल्कुल आउट हो जाए मार्केट से। बट 90% वो लोग उसने 1-2 हफ्ते फॉलो करिएगा, उसके बाद शायद नहीं फॉलो कर रहा। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर और यू बिकम, बन गए या थे ऐसे ही, तो वो आपको एम्पलीफाई करके देता है वो मार्केट करके, वो एज अ पर्सन व्हाट यू कैन बिकम, वो मल्टीप्लाई करके, एम्पलीफाई करके। क्योंकि देखो अंदर हम सबके इमोशंस वही है, ग्रीड वाले इमोशंस सबके अंदर हैं ही है। बट ये मतलब ये है कि आप इसके थ्रू, मार्केट के थ्रू आपको आपकी खुद की नॉलेज इतनी अच्छी हो जाती है, आपकी बुक्स रीड करके आपको एज अ पर्सन आपकी खुद की लाइफ इंप्रूव हो जाती है बहुत। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगा हरनीत, इट वाज एन अमेजिंग डिस्कशन। और पता नहीं कितनी बातें मैं सीख गया हूँ, और मैं खुद ये वीडियो पता नहीं कितनी बार देखने वाला हूँ, जस्ट टू मेक श्योर दैट मैं इसका नोट्स बना के रखूँ कि मैं याद रखूँ ये चीज़ें। सो दैट वाज really kind of you कि आप आए, spend time with us. Thanks to you. And shared great memories. So दोस्तों, Harneet is with us. I'm gonna put his YouTube and other handles in the description. इनको follow कीजिए, check out कीजिए इनका content, and at the same time इस वीडियो में जो सीखा आपने ना, that is keep it with you. और उसको जब अप्लाई करोगे तो ये जो फ्री का वीडियो देखा ना, उसका ROI जो हम बुक्स की बात कर रहे थे is multiple times. Anything would you like to say before we leave? थैंक्स, मैं तो बहुत थैंक्स आपके लिए कि आपने पूरा ऐसे ट्राई करा, कि मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली जितना हो सका उतना मैंने ट्राई करा। बाकी आपके कमेंट्स, आपके व्यूअर्स बताएंगे कि उनको कितना पसंद आया कि नहीं आया। It was amazing. You are very natural. Thank you so much. Thank you.